हरिओम मित्रों, राशिफल 2026 की श्रृंखला अनवरत जारी। आज के इस वीडियो में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक के 8 पायदान पूरे करने के बाद अगला पड़ाव वह राशि जिसे हम कहते हैं धनु राशि, सेजिटेरियस। जी हां, धनु राशि को लेकर आज का वीडियो है। कहीं जाइएगा मत, बहुत कुछ अच्छा, अनूठा, रोचक, रोमांचकारी आपको देखने को सुनने को मिलेगा। जी हां, और खासकर जो धनु राशि वाले हैं उनके लिए तो ये वीडियो संग्रहणीय भी हो सकता है। तो 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा है, चलिए जानते हैं। परंतु जैसा कि हर वीडियो में हम बताते आए आपको, राशि का वीडियो उस राशि की थोड़ी सी जानकारी कि उन राशि की जातक कैसे होते हैं, कुछ स्वभाव, कुछ आदतें, कुछ बातें। तो जैसा कि धनु राशि के बारे में बात करें, धनु राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति है। देवताओं गुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि है। और इसके अलावा एक राशि और है जो राशि चक्र की सबसे अंतिम राशि, 12वीं राशि मीन राशि होती है। धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है। किसी भी ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो उसकी सबसे प्रिय राशि होती है, तो वहां विशेष प्रभाव देता है। तत्व की बात करें तो आकाश तत्व की राशि है। वातादि दोष की बात करें, कफ और वात प्रवृत्ति की होती धनु राशि। क्षत्रिय वर्ण, अग्नि तत्व, वर्ण क्षत्रिय होता है, तत्व अग्नि होता है, तेज। वश्य मानव, चिन्ह धनुष। पर धनुष कैसे? एक अश्व आधा, उसके ऊपर आधा मनुष्य, और वो धनुष बाण लेके तीर लगा रहा है, निशाना साध रहा है, ये प्रतीक चिन्ह है। द्वि स्वभाव राशि, 2 स्वभाव होते हैं, स्थिर भी होते हैं, चल भी होते हैं। ये अनुकूलता लिए होते हैं। जैसा देश वैसा भेष, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो जिसमें मिलाओ वैसा। ये हमेशा वस्तु, स्थिति, परिस्थिति को देख करके अपनी नीति नियम बदल लेते हैं। जहां स्थिर होना है वहां स्थिर भी होते हैं, और जहां लचीला होना है वहां लचीले भी हो जाते हैं। यही कारण है कि ये एडजस्टेबल हो जाते हैं। तो ऐसी ही स्वभाव की राशि धनु राशि और आकाश तत्व है। तो ब्रह्मांडीय चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो अंतरिक्ष से जो चीजें आती है, जो आकाश तत्व से आती है, वो ये बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं और उनसे इनका रिलेशन बहुत गहरा होता है। मतलब यूं कह ले कि जो अदृश्य चेतना ऊर्जा जो आकाश में विलीन है, तरंगे है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगे, उनको ये बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। और यही वजह है कि ये आध्यात्मिक प्रगति बहुत शीघ्र करते हैं और आध्यात्मिक लेवल इनका स्तर बहुत अच्छा होता है बनिस्बत दूसरी राशियों के। और गुरुदेव बृहस्पति कृपा रहती है। अब गुरुदेव बृहस्पति मतलब देवताओं के गुरु, 33 कोटि देवता के गुरु। अब जब देवताओं के गुरु की राशि है तो निश्चित तौर पे इन राशि वालों को 33 के 33 कोटि देवताओं का परोक्ष या अपरोक्ष सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहता है। ये जिस भी देवी देवताओं की साधना करे, जिसके प्रति भी, जिसको भी इष्ट, इनका जो भी इसको इष्ट बनाए, या जिसकी भी साधना करे, जिसके प्रति भी श्रद्धा रखे, अल्प समय में थोड़े से ही प्रयास से ये सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ये अपने काम में सफल हो जाते हैं, बशर्ते एकाग्रता हो। एकाग्रता बड़ा मुश्किल से हो पाती, बाकी हो जाए तो वारे जा रहे। तो कुछ इस प्रकार की धनु राशि वाले क्षत्रिय वर्ण जो है, क्रोध आता है, तेज है, अग्नि का तत्व है तो तेज आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और गुरु होने के कारण ये हमेशा सच के लिए खड़े होते दिखाई देते हैं। नियमों से, सिद्धांतों से, नीतियों के साथ खड़े होना इनका स्वभाव होता है। ये झूठ बर्दाश्त नहीं करते, ये गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, और किसी के साथ भी अन्याय होता देखे तो ये उसके लिए लड़ने बैठ जाते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। इसलिए सपोर्टिव राशि भी है। जहां कोई नहीं होता वहां यह होते हैं। दिशाओं की बात करें तो पूर्व और उत्तर का जो कोना, ईशान कोण जो है वो गुरुदेव बृहस्पति का है। काल की बात करें, प्रथम काल, पहले का सुबह का जो प्रातः काल जो होता है, जो सूर्य बाल्यावस्था में जहां रहता है, वह जो समय होता है वह गुरुदेव बृहस्पति का होता है। इसीलिए सूर्योदय के पूर्व, सूर्योदय के बाद जो समय होता है वह जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, सूर्योदय के पहले, उस ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव बृहस्पति बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और धनु राशि वाले यदि उस काल में उठ करके, उस काल में कुछ क्रिया या कुछ साधना या कुछ पूजा कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलती है, बहुत जल्दी ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो रही बात इनके काल की, गुरु के स्वभाव की। और गुरु का स्वभाव तो होता है देना, सहयोग करना, उदारता। लेकिन इतना होने के बाद में भी सिद्धांत के साथ, नीति नियमों के साथ
वो जब तक ही सरल है, जब तक ही दानवीर है, जब तक ही सामने वाला पात्र है। जिसे उसने अपनी करवट बदली या उसकी पात्रता खत्म हुई या उसने अपना कुछ अलग स्वरूप दिखाया, ये भी अपना स्वरूप पलटने देर नहीं लगाते। अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरे का स्वभाव होता है, उदारता होती है। दान शरणम गच्छामि, या कोई शरण में आ जाता है तो भक्तवत्सल शरण दो होते हैं, जो शरण में आता है उसको ये पनाह देते हैं, उसको आश्रय देते हैं, उसके लिए सब कुछ कर बैठते हैं, बशर्ते वो सच्चे मन से शरण में आ जाए। गुरु की वृत्ति ऐसी होती है, गुरु सबको क्षमा कर देते हैं, क्षमाशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, संयमी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, निष्ठावान होते हैं। तो ये सारे के सारे गुण जो है कहीं ना कहीं किसी मात्रा में इनके साथ होते ही होते हैं। अब ये बात अलग है कि बर्थ चार्ट में सबके ग्रह अलग होते हैं, उनकी युति अलग होती है, साथ साथ आपका अंक ज्योतिष अलग होता है, आपकी परवरिश, आपके संस्कार, आपके इस माहौल में किस जगह हो बड़े हुए उसका भी प्रभाव रहता है। लेकिन चाहे कितना ही बुरा व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं गुरु के ये गुणों में से कोई ना कुछ गुण तो उसमें होते ही है। चाहे कितना ही दुष्ट व्यक्ति हो, कितना ही गलत राह पे जा रहा हो, चाहे कितना ही गलत काम कर रहा हो, सब कुछ बाकी फिर में कोई ना कोई एक बात तो होगी ही होगी। इनको खिलाना पिलाना अच्छा लगता है, इनको देना अच्छा लगता है, सम्मान से मांगे, अच्छे तरीके से मांगे, चुप करके आए तो ये सब कुछ दे देते हैं। पर गुरु से कोई आए, एटीट्यूड से आए, कोई चैलेंज करे तो ये सहन नहीं कर पाते। ये इनकी विशेषता होती है। या तो ये क्या करते हैं, उसको डिफीट करते हैं, उसको तर्कों से हराते हैं, उसको से नाबूद करते हैं, और नहीं तो ये उसकी उपेक्षा करते हैं, उससे अपने आप को विड्रॉल कर लेते हैं, अपने आप को समेट लेते हैं। पर दो तरीके से मतलब बदलते हैं, या सामने को बदल लेते हैं या खुद को ही बदल लेते हैं, सामने बदलने वाला नहीं हो। तो ये बहुत सोफिस्टिक तरीके से, बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से लाइफ को हैंडल करते हैं। जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, जीवन में जो आते हैं, उनको कूटनीति के साथ इसको हैंडल करते हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि है, गुरुदेव बृहस्पति का स्वभाव है। तो ये तो हुई बात गुरुदेव बृहस्पति के स्वभाव की, राशि वालों की। और अब 2026 गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि के लिए कैसा होने वाला है, इस पे आ जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति गोचर में 2026 में मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, 25 से लेकर 26 के बीच में, 26 में 31 मई तक। 1 जून से मिथुन से कर्क में शिफ्ट होंगे। उसके पहले मिथुन में रहेंगे, मतलब करीब करीब 4 महीने, ये 5 महीने करीब 31 मई तक 5 महीने मिथुन में रहेंगे। मिथुन राशि गुरु धनु राशि को क्या प्रभाव दे सकते हैं? सबसे पहली बात, राशि स्वामी है, राशि के स्वामी है धनु राशि के। तो राशि के स्वामी होकर के मिथुन राशि में बैठे, मतलब अपनी राशि से 7वें, और 7वें से बैठ करके अपनी ही धनु राशि को, अपनी प्यारी राशि, प्रिय राशि, मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं। तो ये तो एक बात हुई। तो फिर राशि से 7वें गुरु हो जाते हैं। 7वें गुरु जो हो जाते हैं, 7वां विस्तार देते हैं, बढ़ाते हैं, उसको गुणात्मक वृद्धि करते हैं। बढ़ाना इनका मूल स्वभाव है, बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के निकालना, बताना है, उसको विस्तार देना, उसको डिस्क्राइब करना, ये इनकी मूल स्वभाव में आता है, गुरुदेव बृहस्पति मूल स्वभाव में आता है। अब सप्तम भाव जो होता है व्यवसाय का होता है, जीवन साथी का होता है, साझेदार का होता है, यात्राओं का भी है, पद प्रतिष्ठा का भी है, कहीं ना कहीं कर्म, दशम कर्म का होता है, कर्म से कर्म है। तो ये जो स्थान है, इस स्थान में गुरु बैठ करके इनसे रिलेटेड सभी चीजों में वृद्धि करते हैं, लेकिन असंतोष के साथ, क्योंकि स्थान दोष होता है। सप्तम जो है केंद्र भी है, तो केंद्र दोष भी लगता है सप्तम को, और स्थान दोष भी है, केंद्र दोष भी है, और गुरु केंद्र दोष होता है। तो गुरु जब केंद्र में आते हैं तो ये चीजें होती है। तो क्या होता है कि सप्तम से जीवन साथी या वैवाहिक स्थिति या विवाह या आपका व्यवसाय, जीवन साथी, साझेदार, यात्राएं, पद और प्रतिष्ठा, इन सब को लेकर के गुरु विस्तार देने वाले, बढ़ाने वाले, कहीं ना कहीं इनमें कुछ अच्छा करने वाले होते हैं। पर इनको अच्छा करने के साथ साथ कुछ असंतोष भी देने का काम गुरुदेव बृहस्पति यहां से करते हैं। देखिए, सप्तम जो है विवाह या जीवन साथी को जब लेके बात चलती है, तो यदि पुरुष कुंडली है तो शुक्र को महत्व दिया जाता है, और यदि कोई धनु राशि में कोई स्त्री कुंडली है, स्त्री महिला है, तो पति के लिए गुरु का देखना और पत्नी के लिए शुक्र को देखना। तो यह बात गुरु की ही आ रही है। तो विशेष करके वो कुंडलियां या वो जो धनु राशि के जातक जो कि स्त्री वर्ग में है, महिला वर्ग से है या स्त्रीलिंग से है, उनके लिए तो ये और ज्यादा विशेष फल है, क्योंकि गुरु ही है उनके पति के कारक, और वही सब तो जाके बैठे। तो कहीं ना कहीं अपने पति से या जीवन साथी से असंतोष। अब असंतोष कैसे हो सकता है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि विरोधाभासी बातें आप दोनों बातें कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे विस्तार होगा, अच्छा होगा, एक तरफ कह रहे असंतोष होगा या कुछ स्थान दोष है। तो दोनों ही संभव कैसे हो सकते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा हम थोड़ा डिटेल जाके देख लेते हैं। मान लो कि स्त्री की धनु राशि की कोई स्त्री है, उनके पति है, अच्छे व्यवसायी है, या अच्छी पोस्ट पे जॉब करते हैं, या अच्छे काम पे लगे हुए हैं। गुरु सप्तम में आ गए, निश्चित रूप से आ गए। आप सप्तम में आके उन्होंने क्या करा, व्यापार बढ़ा दिया। किसका व्यापार बढ़ाया, पति के लिए आए, तो पति को लाभ दे रहे, पति के माध्यम से पैसा मिल रहा है, पति के माध्यम से ख्याति मिल रहा है, पति के माध्यम से तरक्की होना है। तो पति का व्यवसाय बढ़ा दिया, पति की जॉब है तो जॉब को प्रमोशन करवा दिया, जवाबदारी बढ़ा दी। लेकिन इन सब के चलते हुआ यह है कि यदि व्यापार बढ़ा
यदि व्यापार बढ़ा तो व्यापारिक यात्राएं, व्यापार की व्यस्तता, व्यापार की जवाबदारी, व्यापार के चक्कर में व्यक्ति का समय का अभाव, नौकरी में प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तरक्की हुई, पैसा आया, पर साथ साथ प्रमोशन की जवाबदारी बढ़ी, ट्रांसफर हुआ, कहीं दूर जाना पड़ा और दूर जाके सेटल होने में टाइम लग गया, 6 महीने साल भर, मतलब गुरु का समय निकला और इस दौरान कुछ व्यस्तता बढ़ गई तो असंतोष कहां आया? टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहे हैं, समय बिता नहीं पा रहे हैं, तवज्जो नहीं मिल रही है, हमको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यद्यपि सब कुछ दे रहे हैं, पैसा आ रहा है, घर में सामान आ रहा है, सब चीज पर प्रतिष्ठा आ रही है, सब कुछ हो रहा है, पर हमको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कहीं हम बैठ के कॉफी नहीं पी पा रहे हैं साथ में। तो वो जो खलिश, वो जो असंतोष है, वो यहां दिखाई देता है। तो एक उदाहरण बताया, तो गुरु देते देते भी बहुत कुछ असंतोष देते हैं, देने को तो एक तरफ बहुत कुछ दे रहे हैं, पर साथ साथ उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। आपका व्यवसाय है, व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वो आपको आपका समय लेता है, आपकी जो जिसको आपका ध्यान, आपकी तवज्जो लेता है, आपका शारीरिक मानसिक परिश्रम लेता है, निचोड़ देता है आपको, तब जाकर वो जो है देता है। क्या कहता है वो कि बहुत जलाए खुद अश्कों के चराग, यूं ही नजर नहीं आती है सजी सजी रातें सजी सजी नजर आती है, बहुत अच्छी लगती है, पर जो रातें देख रहा है वो रातें ही देखता है, उस रातों के पीछे की मेहनत तो वही जानता है जिसने की है। तो इसलिए देने को तो सब कुछ देते हैं, पर साथ साथ उस देने के पहले बहुत कुछ ले लेते हैं। गिव एंड टेक का रूल है हर जगह, दे और ले, कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। तो गुरुदेव बृहस्पति उसके पहले बहुत कुछ आप संघर्ष करवा लेते हैं, उसके मुतालिक बहुत सारी मेहनत करवा लेते हैं, तब जाकर के वो देते हैं। तो ये असंतोष सप्तम से देखने को मिलेगा। जो पुरुष जातक है उनको भी व्यवसाय को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेके, यात्राओं को लेके काफी संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत कुछ मन को एडजस्ट करके, संयम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा कुछ कम दिखे, आगे ज्यादा जो अपेक्षा आपको 10 रुपए की हो, 2 रुपए दिखे, 8 रुपए दिखे, लेकिन वो यदि आप संतोष कर लेते हो, टॉलरेट कर लेते हो, निगल लेते हो और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हो कि जो प्रभु की इच्छा, तो जब ये भावना आ जाती है, उसको जो है जैसा है उसको स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस जब आपके अंदर आ जाता है, तो गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं और तथास्तु कहते हैं कि अब तेरे को बहुत देता हूं भर के, मेरे परेशानी तूने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो संतुष्ट हो गया ना, संतोष हो गया ना, अब देख तो क्या होता है। और यदि वही आपने शिकायतें कर दी, अरे ये तो इतना ही हुआ, वो तो उतना ही हुआ, ये तो हुआ ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं, तो ऐसा होना था, वैसा होना था, तो गुरुदेव जो दिया है वो भी खींच लेते हैं, बोले जा मजे ले। जब तुमको संतोष ही नहीं है तो फिर क्या है, संतोषी सदा सुखी। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। तो ये हुई बात सप्तम भाव की गुरु की, लेकिन वही गुरु जब सप्तम में बैठ के पंचम दृष्टि से एकादश को देखते, लाभ को देखते, प्राप्ति को देखते, मिल्कियत को देखते, आमदनी को देखते, आवक को देखते, इच्छा पूर्ति को देखते, कामनाओं की पूर्ति को देखते हैं, तो इन सब चीजों में गुणात्मक 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 वृद्धि करते हैं, प्योरिटी के साथ, श्योरिटी के साथ, शुद्धता के साथ। क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि होती, गुरु की दृष्टि शुभ दृष्टि होती। गुरु जिसको देखे वो निहाल हो जाए, देखना ही काफी है, एक नजर काफी है आपकी, तो बोलते वो वाली बात। तो गुरु की एक नजर हो जाए तो क्या बात है। तो वो एक नजर गुरु की जो है, जो 11वें भाव को देख रही है, तो भरभरा के मिलने वाला है, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। लेकिन ऐसा लगेगा कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, डल 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 सब तरफ से लगा है, लॉक लगे, हो नहीं पा रहा है। लेकिन वो जब होगा तो अकस्मात ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, मतलब इतना सहज सरल हो जाएगा। जिस चीज को आप लेकर परेशान थे, तवज्जो नहीं मिल पा रही है, कहीं कोई चीज ऐसी हो रही, कोई व्यक्ति आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कहीं आपकी कुछ बातें नहीं हो पा रही, कहीं आपका कोई था कि आपको कोई जुगाड़ नहीं लग पा रही है, या आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। जैसे कोई आप सेल्समैन है, या कोई आप ऑर्डर लेने जा रहे हैं, या प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, या कोई एमआर है, या कहीं कुछ भी जिसमें कि आप ऑर्डर ले रहे हैं, जिसमें आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम कर रहे हैं, आप लगातार लगे, फॉलो पे लगे, रोज कॉल कर रहे हैं। आजकल अभी दोपहर शाम सुबह ऐसी बातें चल रही, टाइम नहीं मिल पा रहा है अगले को। लेकिन जिस समय टाइम मिलेगा, जिस समय व्यक्ति बनता मिल जाएगा, और जब आप जाके देखेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और हाथों हाथ डील होगी, इतनी तुरंत डील, मतलब कोई उसमें समय नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, या प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, या एमआर का कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, तुरंत बाद व्यक्ति साइन करेगा, चेक दे देगा आपको, जाओ। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतना आसानी काम हो जाएगा, क्योंकि 10 बार तो दिला दिया, 10 बार फिर आपको आगे पीछे कर दिया, और उस 10 बार में जो है आपके मन की स्थिति ऐसी हो गई कि आप तो बिल्कुल आशा ही छोड़ बैठे थे कि होगा, छोड़ो यार, खत्म करो किस्सा, ये बंदा आने वाला नहीं है, तो बिल्कुल समझ रहा है, ये स्थिति जब बनेगी। और उसी के बाद जब वो डील होगी तो आपका नजरिया, आपकी सोच उस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह बदल जाएगी। ये क्या हो गया, बड़े खुश हो जाओगे आप। ये गुरुदेव बृहस्पति का है कि जब देसी देते हैं वो बहुत अच्छे देते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, लेकिन अच्छा करके देते हैं। तो इस प्रकार से लाभ तो बहुत होगा, प्राप्ति भी होगी, यात्राएं भी हो सकती है, यात्राओं से भी लाभ हो सकता है।
और सप्तम से पंचम है, तो कहीं ना कहीं पंचम जो है वो पंचम जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपका कौशल, आपकी प्रतिभा, आपका कला, आपका ज्ञान, आपका अब तक का अनुभव, आप तक की आपकी लोगों से मिलने के बाद जो आपने अपने आप को चेंज करा है, जो आपने महसूस किया है दुनियादारी के अंदर, उन सब का निचोड़, उन सब का फायदा इस समय के दौरान मिलेगा। कोई चीज खाली जाती ही नहीं। आपने अपना जीवन जो जिया है, जो आपने लिया है, जो अनुभव लिया है, उसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। और अंतरात्मा आपको बोलेगी इसको ऐसा नहीं डील करो, और बराबर डील होगा। वो टारगेट जब होगा आपका पूरा, जब आखिरी में अप्रैल मार्च अप्रैल मई के दौरान, तो जब टारगेट पूरा होगा तो आपका नाम टारगेट अचीव करने वालों में, अच्छे टारगेट वालों में, फेयरिस्ट में सबसे ऊपर होगा। पीपल विल क्लैपिंग फॉर यू, तालियां बजेंगी आपके लिए, दुआ वही होगी, शाबाशी होगी कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और सावधान, उस दौरान गुरु नहीं चाहिए कि गुरु बहुत जल्दी आता है, अहंकार बहुत जल्दी आता है। धनु राशि वाले, गुरु राशि वालों, हाँ हमने कर लिया, हम कर सकते हैं, हम फेल हो गया, अरे तो बात चले बहुत पीछे, हम तो जहां लग जाते हैं बोस करके बताते हैं क्या। ये जो स्टाइल है, जो हवाबाजी है, ये नहीं चाहिए। गंभीरता चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। होने के बाद भी क्रेडिट भगवान को, गुरु को देख भैया उनके कृपा से वो करवाया, तो ये चीज टिकेगी, तो ये चीज रहेगी। वरना अगला टारगेट आपको सामने आ ही रहा है ना, थोड़ी कि एक बार खा के बैठ गए। कॉर्पोरेट सेक्टर है, गाजर टांग के गधे के आगे, चेहरे के मुंह के आगे दौड़ा रहे हैं, तो गाजर मुंह में आती है तो गधा रुकता है। वो स्थिति है कॉर्पोरेट सेक्टर की। तो ये जो चीजें हैं, इसमें आपको संतुष्ट नहीं होना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जो मिल चुका है, जो प्राप्त कर चुके हो किसी और की कृपा से, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से आप प्राप्त कर चुके हो, तो ये नहीं भूलना है, जमीन से जुड़े रहना है। तो पंचम दृष्टि एकादश भाव को एकादश भाव देखा गया गुरुदेव द्वारा। अब अगली दृष्टि गुरुदेव की पड़ रही है सप्तम दृष्टि, जो आपकी मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि पे, मतलब आपकी अपनी राशि पड़ रही है। तो इस दौरान जब सब लग्नेश लग्न को देखता है, या चंद्र लग्न से, चंद्रमा का लग्न ही माना जाएगा चंद्र लग्न कुंडली में, और वह धनु राशि है, तो गुरु की राशि है, तो गुरु राशि भी सप्तम में बैठी राशि को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। तो इसका एस्पेक्ट क्या होगा? ये वैसे ही होगा, ठीक वैसे होगा जैसे या तो कोई आपके चेहरे पे लाइट फेंक दे, पहली बात, या फिर एक बड़ा सा आपका स्टेज है, बड़ा सा आपका प्लेटफॉर्म है, वहां आप खड़े हैं और आप पे स्पॉट लाइट, जिसको बोलते हैं ऊपर में लाइट आती है, लेवल लाइट होती है, लाइट का प्रकाश गिरता है पूरा, उस घेरे में आप खड़े हैं। क्या होगा? आप सबसे ज्यादा शाइन करेंगे, सबसे ज्यादा चमकेंगे, चमचमाएंगे, हाईलाइट होंगे। यस, दैट इज वही चीज। जब सप्तम में बैठे गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखते हैं, अपनी राशि को देखते हैं, तो धनु राशि वालों के चेहरे पे एक अलग तेज होता है, आंखों में एक अलग चमक होती है, मतलब एक आकर्षण उनका बढ़ जाता है, ग्लैमर बढ़ जाता है। वो चाहे मेकअप करे न करे, जो भी उनका ड्रेसअप करे न करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे में होता है एक ज्ञान की आभा होती है, एक ओरा होता है, एक अलग ही सुकून, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही ज्ञान उनके चेहरे में दिखता है। और यह उस दौरान रहता है जब तक गुरु देख रहे हैं। जब सप्तम दृष्टि देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ज्ञान का, अध्यात्म का, सुकून का, शांति का जो ओरा है वो दिखेगा। आपका चेहरा देदीप्यमान होगा, तेजस्वी होगा, चेहरे पे चमक होगी, साथ साथ आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। किसी प्रकार की कोई रोग से, किसी प्रकार की बीमारी से अगर आप गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो इस दौरान निश्चित तौर पे आपको राहत मिलेगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। या यूं कह लो कि आप हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकते हैं, आपका डाइट चार्ट चेंज हो सकता है, आपकी रूटीन लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो सकती है, और तमाम तरीके, वो तमाम बातें जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है, कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और ना केवल प्रभावित करती है बल्कि उसको अच्छा बनाती है, शुभ करती है, उत्तम करती है। वो सारी बातें लगभग ऑलमोस्ट यू विल फॉलो, आप फॉलो करेंगे और उसका असर आपको दिखेगा। इवन लोग भी बोलेंगे अरे आप बहुत दुबले हो गए, अरे आप हेल्थ फिट हो गए, अरे आप अच्छे लग रहे हो, या आपने कुछ चेंज करा है क्या, कुछ जिम जाना चालू करा है क्या, या होते हुए वर्किंग आपका जो है बदल गया है क्या, शेड्यूल बदल गया है, कुछ बदला है क्या, ऐसा। और इस दौरान ये सब चीजें होंगी तो जाहिर बात है ये कब होगा? जब आपकी नींद गहरी होगी, आपकी नींद अच्छी आएगी, आप अच्छा सोएंगे, सुकून होगा, आराम होगा, इससे फर्क पड़ेगा। तो ये फायदा आपको होगा। लग्न या प्रथम भाव में जब गुरु देखे तो क्या करें? प्रथम भाव में देखे तो गुरुदेव बृहस्पति प्रथम भाव के देखने के बाद एक और बात करते हैं, वो यह करते हैं कि आप इस दौरान एक विशेष चीज को नोटिस करेंगे कि जब कभी कोई काम अड़ जाता है या कोई काम नहीं हो पा रहा है, आप कॉल कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, किसी को पहुंचा रहे हैं, कोई दूध को पहुंचा रहे हैं, किसी को पहुंचा रहे हैं, असिस्टेंट को, और काम नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप फिजिकली अपीयर होते हैं, जैसे ही आपका ओरा वहां जाता है, जैसे आपका चेहरा वहां जाता है, आपका काम हो जाता है।
अरे आप क्यों आए सर, हम तो ये कर देते हैं। अरे नहीं कोई बात नहीं, आइए बैठिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बातें होंगी, हंसी मजाक हो रही है, इधर बातें उठा रही, मिनट से करके दिया चेक उठा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स योर ओरा, योर फेस वर्क्स हियर। यहाँ आपका चेहरा काम करता है, यहाँ आपका ओरा काम करता है, यहाँ आपके गुरु काम कर रहे हैं, लग्न काम कर रहा है, आपका शरीर काम कर रहा है। या तो आप ऑनलाइन जा रहे हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, या आप वेबिनार ले रहे हैं, या आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या वीडियो कॉल कर रहे हैं, या पर्सनल जा रहे हैं, आपका चेहरा दिखना चाहिए सामने, आपकी आवाज जाना चाहिए, आपका चेहरा दिखना चाहिए, दोनों एक साथ ऑडियो वीडियो दोनों होना चाहिए। तो जो चीजें होंगी वही काम करेगी, क्योंकि गुरु ने उसको हाईलाइट कर दिया, फोकस डाल दिया, चेहरे पे लाइट फेंक दिया है। अब लाइट फेंक दिया है तो जो दैनिक पे तेज लेके आप जाओगे तो भला कोई कैसे मना करेगा। यह काम प्रथम भाव में गुरु करते हैं। और जिनके लग्न में गुरु बैठे हैं, प्रथम में बैठे हैं, या जिनको पंचम में, सप्तम में, नवम में गुरु, जिसके बर्थ चार्ट बैठे हुए गुरु लग्न को देख रहे हैं जहां भी, उनके साथ तो ताउम्र ये बात होगी, तब आप उम्र, क्योंकि वो हमेशा के लिए बैठे हैं, परमानेंट बैठे हैं। तो ये तो सबको अपना अपना बर्थ चार्ट देखना है। लेकिन यह बात फिलहाल वर्तमान गोचर के गुरु की आ रही है, जो धनु राशि वालों के लिए बोल रहे हैं। धनु राशि वाले करोड़ों हैं, करोड़ों के अलग अलग बर्थ चार्ट है, अलग अलग गुरु की पोजीशन है। लेकिन यदि ऐसी पोजीशन होती है तो ये होता है। अब ये पोजीशन नहीं भी होती समझो आपकी पत्रिका में, लेकिन फिर भी ये साल की जो पोजीशन है वो यही है, मतलब ये साल इस पोजीशन का लाभ आपको मिलेगा गोचर में। तो ये हुई बात गुरु के सप्तम दृष्टि से लग्न को देखने की, प्रथम भाव को देखने की। अब गुरु की जो नवम दृष्टि आ रही है, वो दृष्टि आ रही है उसके बाद 7, 8, 9, मतलब तीसरे स्थान पे, लग्न के बाद पहला छोड़ के दूसरा। तो तीसरा जो भाव होता है वो भाव किसका होता है? अड़ोसी पड़ोसी का, अधीनस्थ लोगों का, आपके साथ जो जुड़े कलीग से उनका, आपके भाई बहनों का, आपके पराक्रम का। तो ये जो भाव है पराक्रम का, तो इसका मतलब गुरु यहां से बैठे देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर क्या होगा, आपसे पराक्रम कराने वाले हैं। आप जब फिजिकल जाओगे, फिर बातें करोगे, सब चीजें करोगे, पराक्रम हो गई और पराक्रम कराएंगे। अब पराक्रम क्या होता है? पराक्रम जो होता है या जो मेहनत होती है, मेहनत एक क्रिया है, एक काम है जो लगभग हर कोई करता ही है। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक काम करते ही करते हो, पर क्या हर काम सफल होता है? क्या हर मेहनत सफल होती है? क्या हर पराक्रम सफल होता है? नहीं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। तो यहां विशेष क्या? यहां विशेष यह है कि जब गुरुदेव अपनी दृष्टि डालते हैं, अमृत दृष्टि डालते हैं, तो उस पराक्रम में एक शोभा होती है, एक तरीका होता है, एक बात होती है। मतलब सही दिशा में, सही समय पे, सही फोर्स से, सही तरीके से जब आप पराक्रम करते हो तो गोल अचीव होता है, तो लक्ष्य प्राप्ति होती है। मतलब आपके पराक्रम को व्यवस्थित तरीके से कराने का काम गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर नवम दृष्टि देखकर करा रहे हैं। सप्तम के गुरु नवम दृष्टि से पराक्रम को देख करके आपका पराक्रम शुद्ध करवा रहे हैं, सिद्ध करवा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? क्योंकि आपकी मानसिकता बदल के, आपकी नीयत, आपकी सोच को बदल के आप आध्यात्मिक होते हो, आप सबका भला सोचते हो, आप सबके कल्याण के लिए सोचते हो, सबको लेके चलने की भावना होती है कि इसको भी लेके चलूं, उसको भी लेके चलूं, अकेला के हम सब मिलकर करें। तो जो बात हो जाती है, जो आपकी अच्छाई है, जो आपकी सादगी है, जो आपका जो अच्छापन जो है, वह यहाँ पे पराक्रम में चार चांद लगाता है, शुद्धि लाता है। क्योंकि जैसी नियत वैसी बरकत, जैसी सोच वैसी पहुंच। तो आपकी सोच अच्छी होती है, इसलिए पहुंच भी अच्छी हो जाती है। गुरुदेव ने हमसे एक वाक्य निकलवाया, जैसी सोच वैसी पहुंच, तो वो बिल्कुल नजर जाता है। तो जैसी सोच आपकी रहेगी, सोच आपकी गुरुदेव बदल देते हैं। क्या कहा? विचार बदलना ही वो बड़ी बात है। नजर बदली, नजारे बदल गए, कश्ती का रूप जो बदला, किनारे बदल गए, दृष्टिकोण बदल जाता है, वो सारा खेल बदल जाता है, पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है, पेस्ट कहानी में आ जाता है। तो गुरुदेव बृहस्पति आपको इस प्रकार चैतन्य कर रहे हैं, इस प्रकार शुद्ध कर रहे हैं, इस प्रकार अच्छा कर रहे हैं कि आपके पराक्रम जो है सिद्ध होने वाले हैं। आपके जो भाई बहन है, सहोदर है, उनसे आपको लाभ होने वाला है। उनके दिल में भी कहीं ना कहीं आपके प्रति अच्छी भावना, अच्छी चीजें, या कहीं ना कहीं आपकी कुछ अच्छाइयां वो काउंट करेंगे। अरे हाँ, भले कोई कैसा है, ये काम अच्छा करा यार, वो ये अच्छा करता है, वो अच्छा करती है, उसने ऐसा अच्छा किया था, वो इसमें एक नंबर है, उसकी अच्छी आदत है। भाई बहन जो भी है, वो आपको लेके गॉसिप करेंगे, पॉजिटिव आपको लेके अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, और कहीं ना कहीं दुआ करेंगे कि आपका अच्छा हो। तो ये तो ही बात। या कहीं हो सकता है कि उनके साथ की जरूरत पड़े, उनके पराक्रम लगे, या वो कोई फोन कर दे, या कोई रिलेशन उनका आ जाए, या उनका कॉन्टेक्ट आ जाए, या उनके जरिए कोई काम आ जाए आपके पास, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति नौ दृष्टि से भाव को देख रहे हैं, तो वो सहोदर से, अड़ोस पड़ोस से, मतलब आपके अंदर की अच्छाई में जो बढ़ेगी, एम्प्लीफाई होगी, विस्तार पाएगी, तो वो अच्छाई एक आप तक नहीं सीमित रहेगी, वो खुशबू फैलेगी चारों तरफ, अड़ोसी पड़ोसी में, भाई में, बहन में, कुटुंब में, आपके अंदर, और आप जहां जहां आप रहोगे, जहां जाओगे, वहां सब दूर, और उसका लाभ मिलेगा। आपकी अच्छाई, आपकी अच्छी सोच, आपकी अच्छी नीयत, आपकी अच्छी विचार आचार का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति आपको ये सब दिलाने वाले हैं। यहां से बैठ करके यात्राएं कराएंगे, यात्राओं से भी लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा पुरस्कार मिलेगा। और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति इस 31 मई के बाद 1 जून से जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब बात कर्क राशि गोचर की आ जाती है, तो जब गुरुदेव कर्क राशि में आने वाले हैं,
क्या होगा? कर्क राशि गुरुदेव की उच्च राशि है, उच्च राशि गुरु आएंगे तो क्या हो जाएंगे गुरु आपके लिए? गुरु आपके लिए होंगे 8वें। तो कर्क राशि में गुरुदेव हो रहे 8वें। कर्क राशि गुरुदेव की बृहस्पति की उच्च राशि है, वहां 8वें हो रहे हैं। कर्क राशि में नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण, पुष्य पूरे 4 चरण, आठवें पूरे 4 चरण। गुरु, शनि और बुध की नक्षत्रों में गुरु कर्क राशि में निकल रहे हैं 1 जून से। पहले भी बता चुके 8वें को लेकर बहुत भ्रांतियां होती है। 8वें गुरु नुकसान या नेगेटिव नकारात्मकता को लेकर बहुत से लोग बोलते हैं, बताते हैं, ठीक है, लेकिन वह सतही बात है, ऊपरी बात है, अंदर की बात कुछ और है। 8वें गुरु आने से पहले ही 7वें गुरु ने आपको क्या कर दिया? आपकी सोच, आपके आचार, आपके विचार सब कुछ बदल दिया। और न केवल बदल दिया बल्कि आपको उस अच्छाई का फल चखा दिया कि अच्छे विचार रहोगे, अच्छे आचार रहोगे, अच्छे से रहोगे तो क्या पाओगे। तो जब आपको अच्छाई का पाठ पढ़ा दिया, अच्छे का फल चखा दिया, उसके बाद गुरुदेव 8वें आए ताकि आपका पैर डगमगाए नहीं, आप संतुलित नहीं हो अपना। इसलिए अब जब 8वें गुरु आते हैं तो गुरु 8वें होने पे क्या होता है? गुरु विस्तार देते हैं, बढ़ाते हैं और जिस जगह बैठते हैं उसको बिगाड़ते भी। ये भी बात है, गुरु का स्वभाव विस्तार देने का, लेकिन स्थान दोष होता है, चराग पे अंधेरा होता है। तो 8वें स्थान पे आकर के क्या करेंगे? 8वें को बढ़ा देंगे। तो 8वें को बढ़ाएंगे तो मृत्यु को बढ़ाएंगे, कष्ट को बढ़ाएंगे, आकस्मिक को बढ़ाएंगे, कैद खाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी या जो भी संकट है, जो तकलीफ है उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन ससुराल को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार जमीन के अंदर जो गहराई में जो चीजें हैं, जो गुप्त जो चीजें हैं, जो रहस्य है, उनको बढ़ा रहे हैं, जो ओकल्ट है, जो गुरु विद्या है, उनको बढ़ा रहे हैं। गुरु ज्ञान के कारक है तो बढ़ा के बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे बुरा क्या है? तो बुरा यहां यह है कि जो मैंने कहा पहले भी कि असंतोष, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिन्नता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असंतोष। गुरु जो होते हैं, गुरु का एक और जो सबसे बड़ा गुण है, बोले या बोले जो भी है, गुण भी है वो, लेकिन कभी बार वो गुण का काम भी करता है। दोनों चीजों में होता है। समय के साथ साथ परिभाषाएं बदल जाती है, वस्तु ही रहती है। जैसे मैंने क्या कहा, संतोषी सदा सुखी, अच्छी बात है, संतोष करने से सुख मिलता है, पर यदि हर व्यक्ति हमेशा संतोषी हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? महत्वाकांक्षाएं दबा देगा, ऊपर बढ़ने की इच्छाएं दबा देगा या इच्छाओं को रखेगा ही नहीं, तो तरक्की कैसे करेगा? आगे बढ़ने की इच्छा तरक्की कराती है। उसका जो महत्वाकांक्षा है वो तो फ्यूल होता है, वही तो ईंधन होता है। महत्वाकांक्षा होती तभी तो आदमी आगे और आगे और आगे और आगे जाता है, वरना जरूरत ही क्या है? तो इस प्रकार से संतोषी सदा सुखी ये सही है, पर किस जगह है किस जगह नहीं, ये निर्भर करता है परिस्थितियों पे। तो ऐसे ही गुरु का एक जो गुण होता है परफेक्टनेस। वो उनको हमेशा परफेक्ट चीज चाहिए, एक्यूरेट चीज चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, साफ सफाई, ये वो मतलब जब जो चीज जहां रखी वही रखी होना चाहिए। अगर आप कोई आपका ड्रेसिंग टेबल है, या अगर आपके अलमीरा है, या भगवान का मंदिर है, या आपका किचन रसोई है, या जहां भी आपकी टेबल है, वर्किंग टेबल है, जहां बैठ के स्टडी करते हो, उसको बड़े करीने से सजा के संवार के साफ करके रख देते हैं। और इतना अच्छा रख देते हैं कि अगर कोई भी आके उस जगह पे बैठता है या उस जगह को थोड़ा बहुत भी हिलाता है, कुछ छेड़खानी करता है, और जब वापस वो आते हैं उस जगह पे तुरंत बोल देते हैं कि यहाँ कोई पहले बैठा है, कोई आके गया है, किसी ने इसको छुआ है, किसी ने इसको देखा है, किसी ने इसको इस्तेमाल किया है। हाउ डज इट पॉसिबल? इसे कैसे हो सकता है? क्यों? कि उनका ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा होता है कि मैंने ये चीज यहां रखी थी, इस तरीके से रखी थी, और ये तरीका बदल गया, चीज हिल गई, एंगल चेंज हो गया, जगह बदल गई, आगे पीछे हो गई। इट मीन्स कोई यूज कर चुका है, कोई हाथ लगा चुका है। इतना परफेक्ट उनका माइंडसेट होता है, इतनी परफेक्शन होती है। तो जब इतनी परफेक्शन होगी, इतना ज्यादा तवज्जो देंगे इस चीज को, वो इतना ज्यादा ध्यान देंगे, इतना ज्यादा अटेंशन देंगे छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को, और इन बारीक चीजों के अटेंशन से ये जो परफेक्शन है, इसी से असंतोष उपजता है, इसी से असंतोष निकलता है, इसी से पीड़ा, दुख, तकलीफ निकलती है। कब? जब 8वें में गुरु हो जाते हैं, स्थान दोष देते हैं या किसी जगह में स्थान दोष देते हैं, तो गुरु चाहिए परफेक्टनेस। और होता क्या है कि उनको ऐसे कलीग्स मिल जाते हैं या उनके आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं, या जो लोग अच्छे भी है उनके हाथ से कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं कर पाते, और तब जाकर के उनका मन खिन्न होता है कि यार कैसे लोग हैं, बिल्कुल साफ सफाई नहीं, बिल्कुल बेतरतीब रखा है, यहां रखा है, वहां रखा है। और फिर होती है चिड़चिड़, गुस्सा, क्रोध, क्योंकि क्षत्रिय अग्नि तत्व की राशि, क्षत्रिय स्वभाव है, धनु राशि है, तो गुस्सा आता है। ऐसा होना है, ऐसा होना है, इस समय ऐसा चाहिए, आपने ऐसा बोला तो बोला ही क्यों? और कोई सफाई देता है, कोई लॉजिक देता है तो चुप, सफाई नहीं देता, मतलब पकड़ लेते बात, उसको बोलने का मौका नहीं देते, वही चुप कर देते हैं। बेचारा बोल नहीं पाता आदमी, क्योंकि बोलेगा कैसे? वो बोलता भी है तो उसको ऐसे तर्क देते घुमा के उसकी बोलती बंद कर देते, वो बोल नहीं पाता। अब क्या बोलेगा वो? तो इस प्रकार से जो है गुरु उनको जो असंतोष देकर के कष्ट देते हैं। तो इतना सा जो है वो होता है, मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनकी कल्पना के विपरीत, उनके मन के विपरीत घटनाएं घटती है, काम होते हैं, और उनको तकलीफ होती है। नुकसान बड़ा नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। ये जो उनकी सोच है, उनकी जो तवज्जो, उनकी जो चाहत है, वो कहीं ना कहीं मिसमैच होती है, और वही तकलीफ देती है। एक सफेद शर्ट पहन लिया, एक हल्का डॉट लग गया, वो दाग जरा सा हल्का निकला नहीं, पूरा शर्ट साफ है, उसमें निगाह जाएगी उस काले दाग के ऊपर, क्योंकि
माइंड सेट हो गया, परफेक्शन आ गया। जब तक कि वो दाग निकल नहीं जाए, सारा शर्ट फट जाए चलेगा, बाकी निकाल निकाल कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब पूरा सब कुछ सिंक साफ करा है आपने, एक जरा दाग डॉट रह गया तो उसके लिए आप भिड़े हो, आधा घंटा उस दाग निकालिए, खाली छोड़ दो, वो नहीं चाहिए परफेक्ट। तो ये जो चीज होती है ये तकलीफ का घर होती है, ये संताप, ये चीजें होती है तकलीफ देती है। और इसी को मतलब ये भी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना, बहुत ज्यादा माइंड करना भी कई बार तकलीफ का काम बन जाता, सबब बन जाता है। तो इस प्रकार से 8वें से गुरु ये तकलीफ देते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं, आप आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, कहीं गुरु कृपा है, और आपने लेट गो वाली बात, लेट इट बी डन, टेक इट इजी हो बेबी, ये ना पॉलिसी ले ली, जो हो रहा है होने दो, टेक इट इजी, यदि इसको लेके आप चल रहे हैं, अगर आप संतोष और अपने आप को आप सवाल लिया कि ठीक है भैया, हमारे सोचने से बोलने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो होना है, हर चीज है। यहाँ पे एक पंच लाइन गुरुजी जो बताई हमसे वो है कि सब तय है तो क्यों भय है, सब तय है तो क्यों भय है। जब आप बोलते हो उसके ईश्वर इच्छा का पत्ता भी नहीं हिल सकता, जब पत्ता नहीं हिल सकता तो आदमी कैसे हिलेगा। और अगर आदमी हिल रहा है मतलब उसने सोचा होगा कि यहाँ पे हिलने वाला है, लिखा है, इबारत लिख दी उसने, पहले ही लाइन लिख दी है, तो उसके हिसाब से हो रहा है। तो हम और आप कौन होते हैं उसमें दखल कर देखने वाले। तो ये जब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, स्पिरिचुअली जब व्यक्ति ग्रो करता है गुरु कृपा से, तब जाकर के 8वें गुरु का नुकसान उसको झेलना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि नुकसान तो था ही नहीं गुरु का, गुरु की सोच थी, और उस सोच को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस आ गया, स्वीकृति आ गई, जो जैसा कली गई, जो जैसे मेरे आसपास बंदे बंदियां है, जो जैसा मेरे को असीस कर रहे हैं, जो जैसा मुझे मिल रहा है, मुझे कबूल है। वो परफेक्ट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, उनको ईश्वर ने प्रेरणा दी, उनने करा, नुकसान हुआ तो ठीक है, फायदा हुआ तो ठीक है, अच्छा है तो ठीक है, जो जैसा भी चलने दो। जब ये सोच आ जाएगी, जब ये चीजें हो जाएगी, स्वीकृति आ जाएगी, तो गुरु का 8वें का नुकसान ही नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होगा, सोच बदल गई ना, सारा खेल सोच का है। तो इसलिए कहा गुरु 8वें में नुकसान नहीं करते, गुरु नुकसान कर ही सकते नहीं है, लेकिन बात सोच की होती। तो अब यहां से गुरु 8वें की तो परिभाषा ये हो गई। अब अगर हम जाए, अच्छा ये जो मैं बताया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8वें गुरु का उपाय भी इसे छुपा हुआ है कि 8वें गुरु हो गए, और अगर आपको लग रहा है कि 8वें गुरु तकलीफ देने वाले हैं, तो इससे बचने का उपाय क्या है। कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई पुखराज नहीं, कोई दान धर्म नहीं, वो तो आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उन सबके करने के बाद भी रिजल्ट कौन सा आएगा, वो यही आएगा कि आपकी सोच बदलेगी। तो दादा पहले ही सोच बदल लो, पहले ही चेंज कर लो, स्वीकृति कर लो, ले लो, लेट इट बी डन, जो हो रहा होने दो, लेट गो वाली स्थिति ले लो, अपने आप से हो जाएगा, एक्सेप्टेंस ले लो, सब हो जाएगा। लेकिन आप जीत बैठोगे कि नहीं हमको यही चाहिए, हम तो नहीं सुधरेंगे, हमारे हिसाब से होना, हम तो ये और हम तो वो, अपना गुरु, अपना एटीट्यूड, अहंकार लेके बैठोगे, तो चाहे जितने दान धर्म कर दो, चाहे जितने हवन करा दो, चाहे जितनी अंगूठियां पहन दो, चाहे जो 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 करना है कर लो, नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर इनर सोल में चेंज नहीं है। इनर जो अंदर का जो आंतरिक जो मन है आपका जो है, उसमें चेंज नहीं है। जब अंदर से बदलाव आता है, अंदर ही नहीं बदलाव आएगा तो कैसे बदलाव आएगा। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो दान धर्म यदि मना नहीं करना, करो, अच्छा है, पूजा पाठ, दान धर्म, ये सब करना बहुत ही उत्तम है। दान करने से लोभ खत्म होता है, लालच खत्म होता है, पूजा पाठ करने से श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, कहीं ना कहीं शरण में अच्छा भी होते हो, कहीं ना कहीं आप किसी के शरण में जाते हो, किसी को अपना आका, किसी को अपना गुरु मानते हो, और उसकी बात को स्वीकार करते हो। बस शर्त यह कि वो भी ईमानदारी से। अगर किसी को गुरु माना, किसी के शरण में गए, किसी को अपना आका मान लिया, किसी को अपना सब कुछ मान लिया, तो फिर अक्षरशः पालन होना चाहिए। उसने बोला ये करना तो वो करना तो वो, क्या कहते हैं, इश्क में मनमर्जियां नहीं चलती, यार ने कहा, और बिस्मिल्लाह। मतलब इश्क में कभी इश्क कर लिया तो फिर अपनी मनमर्जी चलती, जो यार ने बोल दिया, जो प्रेमी ने बोला कि ये काम करना करना, चलो चाय पीने चलो, बैठो तो बैठो, रात तो रात, दिन तो दिन, फिर देखना थोड़ी क्या है। जो उसकी बात, उसको प्रेम कर रहे हैं ना, उसको समझ रहे हैं ना, उसको सम्मान दे रहे, उसको सब कुछ मान लिया, तो फिर क्या बात है। तो वो चीज अगर हो जाती है तो भी गुरु का 8वां का तकलीफ तो कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो आपको कभी तकलीफ में आने ही नहीं देगा। लेकिन तकलीफ कब हो जाती है, गुरु बना लिया, शरण में अच्छा भी हो गए, अपना मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हम गुरु मानते हैं, हम आपकी बात मानते हैं कि आप हमारे सर में सर्वा हो, लेकिन फिर क्या है, सजदे में सर हो, सजदे में सर हो और दिल में दगाबाजी हो। सजदे में सर हो, दिल में दगाबाजी हो, तो भला ऐसी इबादत से कैसे खुदा राजी हो। सर लगा रखा सज्जे में, हाँ पाँव पड़ रहे, पाँव दबा रहे, चंदन लगा रहे, फूल चढ़ा रहे, हाथ चढ़ा रहे, और मन में जो है उनके लिए श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, दगाबाजी कपट है कि दादा निपट जाओ, जैसे निपटे फाल कुछ निकल के आए। क्यों उसको बनाया गुरु ने, क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा था, बड़ा व्यक्ति था, सम्मानीय व्यक्ति था, उसके चेले चपाटी बहुत सारे हैं, उसका परिवार बहुत बड़ा है, तो इसके जुड़ेगी तो हमको बिजनेस मिलेगा, हमारा धंधा चलेगा, हमको लोग मिलेंगे, हमको डील होगी। ऐसे भी लोग हैं जो गुरुओं के पास जाते हैं, उनके परिवार से, उनकी श्रद्धा, उनके शिष्यों से व्यवसाय लेने के लिए, अपना काम चलाने के लिए गुरु मंत्र से जुड़ जाते हैं, और उनके वहां जाके सेल लगा के अपना बिजनेस चलाते हैं। तो मन में अपना बिजनेस है, लेकिन गुरु के पास जाके ऊपरी दिखावा कर रहे हैं। सज्जे में सर और दिल में दगाबाजी, सर सज्जे में जरूर दिखने को दिख रहा है, सर सज्जे में लगा है, चरणों में लगा हुआ है, शीश झुका हुआ है, कि मन में कपट है। तो ऐसे नहीं होता। तो इसलिए या तो हो तो पूरी श्रद्धा के साथ हो, जो अंदर है वो बाहर, जो बाहर है वो अंदर हो, एक जैसा होगा, एक समान होगा, तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये अष्टम के गुरु का दोष ही नहीं रहेगा, कोई दोष होगा नहीं। गुरु अष्टम में जाकर के भी आपको पंचम का, नवम का फल देगा, लगने का फल देगा। इतना शुद्ध, इतना प्योर, इतनी चीजें गुरु को कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ सम्मान चाहिए। और क्या चाहिए, जो भी कुछ दे रहे हो दिल से दो। कोई गुरु ने नहीं बोला कि मेरे को ये चीज दो। गुरु तो वो होता है जो गुरु आपका कष्ट हर लेता है।
गुरु को लेकर बहुत बड़ी बातें हो सकती है, समय बहुत कम है तो थोड़ी बहुत सी बातें हो सकती है। एक छोटा सा दर्शन आपको देखिए, इस बात लीजिए। समय स्वामी रामदास बहुत बड़े संत हुए, शिवाजी के भी गुरु है। वो जब भिक्षा मांगने जाते थे, जो देता था वो ले लेते थे। एक बार एक घर के सामने निकलते भिक्षा मांगते ही आवाज लगाते थे, तो एक स्त्री उन पर बहुत चिढ़ती थी, बहुत कलपती थी कि जब देखो मांगने आ जाता मांगता, जब देखो आ जाता है, क्या करे। तो एक बार वो पोछा लगा रही थी, वो पोछे का कपड़ा उठा के फेंकती है, बोले जा ये ले जा, यही है मेरे पास। कुछ नहीं बोले, मुस्कुराया, लेके आ रहे, एक्सेप्टेंस, गुरु को समझ लो, ले लिया, लेके घर आया, धोया, साफ सुथरा करा, सारा मेल निकाला उसका। और जैसे जैसे होते गए, जैसे मेल निकालते गए, वैसे वैसे उस स्त्री के अंदर जो कपड़ा था, जो छल था, जो मैल था, जो बेर था गुरु के लिए, वो सब धुल गया, स्वच्छ हो गया। फिर क्या करा, उसको धो के साफ सुखा के उसकी जिंदगी निकाली, बत्ती बनाई, दीपक लगाया, और जैसे दीपक लगाया, जैसे प्रकाश हुआ, वैसे उसके मन में प्रकाश हुआ, वो उसको आत्मज्ञान दी, विपराश हुआ, वो आकर आते चरणों में झुकी और हमेशा के लिए भक्त बन गई। तो ऐसे होते हैं गुरु। आप क्या दोगे गुरु को, क्या आप दे पाओगे? गुरु आपको देगा, आप तो सिर्फ नाम वहां देते हो, बीज बोते हो आप, धरा है उधरती है, कई गुना फल देकर निकलती है, कई गुना फल देती है। ये आपका गलत फहमी कि आप कुछ दे रहे हो, कुछ नहीं दे पा रहे हो। तो यदि ऐसा भाव, यदि ऐसी श्रद्धा गुरु की रहेगी तो आठवें गुरु का नुकसान आपको नहीं होगा। अब आठवें गुरु के बाद हम देह दृष्टि में आते हैं। गुरु की दृष्टि कहां जा रही है, क्या कर रही है? तो गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि है। आठवें गुरु की दृष्टि सीधे सीधे 12वें भाव पे जा रही है, मुक्ति को देख रही है, मोक्ष को देख रही है। तो कष्ट हो रहा है, संकट हो रहा है, कोई इच्छा के विपरीत काम हो रहा है, मन के विपरीत काम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको मुक्ति कराना है, 12वें से मोक्ष दिलाना है, आपको निवृत्त कराना है, आपको फ्री करना है। आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेश में सेटल करा सकते हैं, विदेश में धन लाभ हो सकता है, आपकी नींद अच्छी आ सकती है, सुकून की नींद आएगी। जब किसी का लेन देन नहीं होता, किसी का गलत व्यवहार नहीं करते, किसी को अपशब्द नहीं बोलते, किसी के प्रति अपने मन में कपट नहीं रखते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी से ज्यादा लगाव नहीं रखते, अपने आप मस्त रहते हैं, नींद भी अच्छी आती है कि दिमाग में संताप ही नहीं, विचार ही नहीं कोई प्रकार का। और अगर कोई गलत काम करा, विचार और गलत चीज रही तो मन में भय बना रहता है। किसी से दुश्मनी करी, किसी को अगर आपको तकलीफ नहीं लगता है, कल से वो भी आपको देगा, तो भय रहता है, अज्ञात भय लगा रहता है, चिंता रहती, नींद कहां से आएगी? और सुकून की नींद देने वाले गुरु 8वें भाव से पंचम को देख, 12वें भाव को देख रहे, पंचम दृष्टि से, तो सुकून देंगे, नींद देंगे, आपको आराम देंगे, विदेश से धन लाभ देंगे, विदेश में जाकर सेटल करा सकते हैं, विदेश मैटर आपके सॉल्व कर सकते हैं, विदेश जाना हो, पासपोर्ट वीजा नहीं बन रहा हो, बन सकता है, आप जाके सेटल भी हो सकते हैं, वहां व्यापार भी कर सकते हैं, शिक्षा भी अर्जित कर सकते हैं, घूम फिर के भी आ सकते हैं। मतलब विदेश से आपको लाभ है। अब विदेश से मतलब देश के बाहर भी जा सकते हो और आप प्रदेश के बाहर भी जा सकते हो। आप बेंगलोर भी जा सकते हो, पूना भी जा सकते हो, हैदराबाद भी जा सकते हो, और आप जो है स्कॉटलैंड भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, और कनाडा भी जा सकते हो। इट डजंट मैटर, देश के बाहर भी जाना और अपने प्रदेश के बाहर भी जाना। विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी का लोगों से लाभ, दूसरे प्रदेश के लोग, दूसरे प्रदेश की भाषा संस्कृति से लाभ, ये आपके लिए होता है। जब गुरु देखते हैं, वहां से जाकर आपको मुक्ति मिलती है। उन लोगों से, उस जगह पे जाकर के, उस व्यवसाय में, उस काम में जाकर के आपको सुकून मिलता है, आपको आराम मिलता है, आपको मुक्ति मिलती है, आपको आनंद मिलता है। मुक्ति मतलब आनंद मिलता है। एक ऐसे आनंद में आ जाते हो, इसका जवाब नहीं। तो ये होगा आपका। और सबसे बड़ी बात, रिहाई। जो कष्ट, जो बीमारी, जो तकलीफ चल रही थी, जो मुसीबतें चल रही, रिहाई। कोर्ट केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, और करोगे, उसमें आपका फैसला हो जाएगा इसी गुरु में। तो तारीखें लगेगी बार बार, रैंडम तारीख लगेगी, जाओगे, वकील कोर्ट का सब होगा, लेकिन साथ साथ मुक्ति भी हो जाएगी। बीमारी है तो उसके लिए कॉन्शियस हो जाओगे, आप अवेयर हो जाओगे, और इलाज कर लोगे, परहेज कर लोगे, मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति के लिए क्या होता है? संघर्ष करना पड़ता है। रैंडम कोई चीज बार बार जब स्पीडली करते हैं, रैपिडली करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो रिजल्ट आता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाओ सिल पर परत निशान। तो जो बार बार करने से रस्सी जैसी नाजुक चीज भी पत्थर काट सकती है। तो ये वही प्रोसीजर है जो 8वें गुरु 12वें पे करवाते हैं, पंचम दृष्टि देख करके। अब हम आ जाते हैं सीधे सप्तम दृष्टि में। गुरु की वो दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव पे, राशि से, जहां गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं। 8वें भाव से गुरुदेव सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव आपकी राशि से, दूसरी राशि मतलब मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि शनि की राशि है, गुरुदेव की नीच राशि है, बृहस्पति की नीच राशि है, शनि की राशि। लेकिन यहाँ पे मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण आ रहे हैं कि मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा का पहला चरण तो धनु राशि में आता है। बाकी ये 3 चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, उत्तराषाढ़, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 चरण उत्तरा सूर्य के, 4 चरण श्रवण के नक्षत्र के, 4 और 3 7 और 2 चरण धनिष्ठा नक्षत्र के आ रहे हैं। तो श्रवण नक्षत्र मित्र नक्षत्र है चंद्र गुरु जी के, चंद्रमा को गुरु का बल मिल जाता है। सूर्य देव उनके मित्र है, उनकी फैमिली के हैं, और साथ साथ मंगल भी उनके मित्र फैमिली के हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें 3 नक्षत्र आ रहे हैं जो फेवरेबल है। मात्र राशि नीच है, लेकिन यहां पर भी अक्सर देखा जाता है बीच के गुरु होते हैं मकर राशि के, तो लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं, बहुत सात्विक और बहुत पूजा पाठी हो जाते हैं। यहां से गुरु देख रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, तो क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि गुरु आपको जहां देखते हैं लाभ देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी, आपका कुटुंब, आपका चेहरा, आपका जो रूप है, उसमें बदलाव सकारात्मक आएगा, सात्विकता आएगी, एक नया ओज, एक नई चमक, एक नया तेज रहेगा। और आपकी बातों में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पुट होगा, क्योंकि शनि की राशि है, सूर्य चंद्र मंगल तीनों बैठे हुए हैं। और हाँ, एक बात जरूर है कि यहां पर मंगल का नक्षत्र होने से, सूर्य का नक्षत्र होने से कहीं ना कहीं आपकी बातों में थोड़ा सा तीखापन हो सकता है, थोड़ा सा शार्पनेस आ सकती है, या यूं कह लो कि आप थोड़ा स्पष्ट बोल दें,
लेकिन वो तो चलेगा, थोड़ा नमक बोलते आटे में नमक सवाल चलता है तो वो चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि श्रवण नक्षत्र भी आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बोलते हैं सच और सच के आड़ में मन की भड़ास निकाल देते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, मैं डरता नहीं किसी से, चुपता खड़ी हूं, जो है मुंह पे बोलता हूं। अरे मुंह पे बोलता बोल, सच बोलना बोल, पर ऐसा सच मत बोल कि किसी को चुभ जाए, कोई तिलमिला उठे। अगर उतना सच बोला तो क्या होगा? तो इसलिए ये बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। बाकी और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जहां तक हो सके वाणी को शुद्ध रखे, नियंत्रित रखे और कोशिश करें कि झूठ ना बोलना पड़े। झूठ बोलने से आपकी वाणी अशुद्ध हो सकती है, आपका जो पुण्य है, जो आपकी जो सात्विकता है वो अफेक्ट हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। वो चीज ना करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने आप को, वैसे तो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है तो सात्विकता रहेगी, लेकिन जितना हो सके आप तामसिक भोजन से या मांस मदिरा से या धूम्रपान अगर आप करते हैं तो उससे जितना आप सुनना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे बोलने छोड़ तो दोगे नहीं आप, तो कोशिश करो जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। कम तुम गुरुवार को ही नहीं सही, या कभी कोई चीज, ऐसे तो फिर किसी दिन भी करोगे तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। और गुरुवार एक दिन करने नहीं करने से क्या होगा कि एक दिन नहीं करोगे तो क्या बुधवार का खाया तो गुरुवार को रहेगा पेट में। लेकिन कोशिश करें, अगर ये आप करते हो तो आपको निश्चित रिजल्ट आएगा। गौ सेवा करें, आप सच बोले, या कम से ऐसा सच ना बोले जो किसी को तकलीफ देता हो, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाए। ये हालांकि गुरुदेव बृहस्पति करा देंगे आपसे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही होगा कि आप डिप्लोमेटिक बोलोगे, लेकिन फिर भी कोशिश करना है, सच बोलना है, अच्छे से बोलना है, किसी का मन दुखे ऐसा काम नहीं करना है। कुल मिलाकर के हमारी वाणी से किसी को तकलीफ हो ये काम नहीं करना है। गुरुदेव वाणी को शुद्ध करने वाले हैं, निर्मल करने वाले हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने वाले हैं, आपकी आंखों की ज्योति बढ़ाने वाले हैं, आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में तेज लाने वाले हैं, कहीं ना कहीं एक आकर्षण आपके इसमें आने वाला है। साथ साथ कुटुंब को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुटुंब में कोई अच्छा काम होने वाला है। अच्छा काम इन द सेंस के मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कुटुंब वृद्धि हो सकती है, शादी हो सकती है, विवाह हो सकते हैं, विवाह हो गए तो संतान उत्पत्ति हो सकती है, या किसी व्यक्ति के घर में जो है गति हो सकती है, किसी का जाना हो सकता है, किसी का जो है जीवन समाप्त पूरा हो सकता है, और मांगलिक श्राद्ध आदि कार्तिक हो सकते हैं, तीर्थ यात्राएं हो सकती है, तीर्थ यात्राओं में ध्यान आपका लग सकता है, या आप माता पिता को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं करा भी सकते हैं। इस प्रकार से ये चीजें गुरुदेव बृहस्पति यहां देख रहे हैं और कुटुंब को लेकर के अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं। कुटुंब के लिए ये चीजें आपकी होंगी। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये होगा कि यहां से गुरुदेव बृहस्पति जब देखते हैं तो संतोष देते हैं, और कहीं ना कहीं आपका लोभ, आपका लालच, आपकी कामना, आपकी वासना को थोड़ा सा नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करते हैं, ब्रेक नहीं लगाते, लगाम नहीं लगाते, वो सिर्फ और सिर्फ सोच बदलते हैं। क्या करते हैं? सोच, जो सोचने का तरीका बदल देते हैं। जो चीज जितनी महत्वपूर्ण लगती है व्यक्ति उतना ही संजीदा होता है। अगर आपने धन को तवज्जो दी तो धन के पीछे भागोगे, दिन रात धन 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 सोचोगे, और धन को दिए दिन रात धन 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 सोचोगे, तो ये दोनों चीज आपके लिए, और दोनों का केंद्र बिंदु आपका मन है। तो मन धन में लगाना है, मन धन में लगाना है, या मन ईश्वर में लगाना है। ये जो चीजें ये गुरुदेव बृहस्पति पे भली भांति जानते हैं। तो वो आपको आध्यात्मिकता क्यों ले जा करके, आपके मन में अध्यात्म की अलग जगह करके कि दादा क्या लेके आए, क्या लेके जाने वाले, सभी तरह ले जाएगा। वो देखो चला गया, वो देखो चला गया। इससे कई किस्से होंगे, कोई आपके मित्र परिचित कोई पहचान के अड़ोस पड़ोस किस्से होंगे जो कि कुछ कर जाएंगे और चले जाएंगे, और आप देखते रह जाओगे, कल तो मिलकर आए थे, आज देखो तो कुछ भी नहीं। तो जो शमशान वैराग्य वाली बात है, उस प्रकार का वैराग्य आपको आ सकता है। यद्यपि साल भर का समय रहेगा, साल भर रहेगा, ये नहीं कि आप 12 महीने 24 घंटे उसमें रहोगे, समय समय सब होगा, लेकिन फिर भी कोई प्योरिटी रहेगी, क्योंकि बिना भय की प्रीति नहीं होती। भय होता है तो प्रीति होती है। 8वें गुरु बैठ रहे, शमशान में गुरु बैठे हुए। 8वें गुरु मतलब शमशान, 8वां स्थान शमशान है, मसाल है, मसाल का गुरु है, मसाल बैठे हुए हैं और कुटुंब को देख रहे हैं। तो मसाल का वैराग्य, शमशान का वैराग्य कैसे होता है? भोला बैठा है, भोला शमशान में। कहां बैठे? महाकाल शमशान बैठे। तो जो शमशान बैठे महाकाल के गुरु मतलब शिव, तो जो वहां बैठे वहां देख रहे हैं, तो वो जो है आपको वैराग्य की बुद्धि, और शनि की राशि मकर राशि, शनि की राशि है, तो वो जो है शनि की दार्शनिकता भी इसमें आती है। तो इस प्रकार से जो है आपको वो शमशान वैराग्य समय समय देते रहेंगे और आपकी शुद्धि कराते रहेंगे। आपको डर लगता रहेगा, भीति लगती रहेगी, पहले घबराहट बढ़ेगी, अपने कर्मों का आकलन करोगे, वापस सुधारने की चेष्टा करोगे, भगवान संभालो, भगवान संभालो। और इस प्रकार से आप समझते हुए आगे बढ़ जाओगे और कुछ गलत आपके हाथ से होने नहीं देंगे गुरु, बल्कि आपके कर्मों को शुद्ध कराने का भी काम गुरु यहां से करेंगे, आपके दूसरे भाव को देख करके। और उसके बाद नवम दृष्टि से देख रहे हैं चतुर्थ भाव को। देखिए वही बात आ गई, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। तो चतुर्थ भाव किसका होता है? अनाहत का होता है, आत्मा का, हृदय का, और साथ साथ माता का, भूमि का, भवन का, सुख का, कंफर्ट का, पब्लिक का, जनता का। तो इस तरह को देख रहे हैं। तो वाणी भी निकलेगी, सोच भी बदलेगी, और उसका असर पड़ेगा आपके सुख स्थान पे, सुख बढ़ेगा, माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, माता का आयु बढ़ेगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा, और जो लंबी बीमारी या कुछ चला आ रहा है, माता को लेकर कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है, कुछ तनाव चला आ रहा है, इस प्रकार से जो चिंता है वो कम होगी। कोई भूमि भवन का काम आपका पेंडिंग पड़ा है, मकान का काम पड़ा है, बनाना है, रिनोवेट करना है, कुछ करना है, तो वो भी करवाने वाले हैं, उसमें भी गति आएगी, वो भी काम अच्छा होगा। और गुरुदेव तो बड़ा व्यापक काम है, बड़ा अच्छा मकान, बड़ा मकान आपकी कल्पना का अनुरूप बना सकते हैं। आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, बड़ा वाहन लेना चाहते हैं, बड़ा वाहन हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे कंपनी का, अच्छे प्रकार का जो आप चाह रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड जो आप चाह रहे हैं, वो सब चीजें गुरुदेव बृहस्पति यहां से करा रहे हैं। और क्योंकि
ये चौथा जो भाव है मकर, कुंभ और मीन, है चौथे भाव में जो है मीन राशि आ रही है। और मीन राशि किसकी है? गुरु की अपनी राशि है। और उच्च में बैठ के अपनी राशि को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर काम तो वो करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद जनता से, पब्लिक से सपोर्ट मिलेगा। आपकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपके आचार विचार इतने अच्छे हो जाएंगे, आपकी सोच इतनी हो जाएगी, इतनी अच्छी बातें करोगे, लोग बोलेंगे वाह वाह क्या बातें हैं, बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी उम्दा बातों की गहरी बात बोल दी, क्या बोल गया। आपको समझ पाओगे आपके मुझसे क्या निकल जाएगा। उसका फायदा ये होगा कि लोगों में आपकी वाहवाही होगी, आपको लेके गॉसिप होगी और पॉजिटिव गॉसिप होगी। हो सकता है कि लोग आपसे प्रभावित भी हो सकता है कि लोग आपके अनुकरण भी करें, आप प्रेरणा बन जाओ उनके लिए। आप ऐसा कोई काम करो जो उनको लगे कि हमें भी करना चाहिए। कोई चीज आप स्टार्ट कर दो, इसको शुरू कर दो, कोई एनजीओ बना लो, कोई काम चालू करो और लोग जुड़ने लग जाए। क्या कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था मंदिर ज़ादिद को, मगर लोग मिलते गए कारवा बनता गया। तो कुछ ऐसा काम हो जाए कि लोग मिलते जाए कारवा बनता जाए। ये काम भी गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से करा रहे हैं। तो आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई बड़े समूह जुड़े हुए हैं, कोई एनजीओ जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसा काम जो समूह को लेके करना चाह रहे हो, आप सामूहिक संगठन कर रहे हो, या कोई बड़ी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कोई कोचिंग क्लासेस है, कोई बड़ा व्यवसाय जिसमें हजारों लोग जुड़े, हजारों परिवार पल रहे हैं, तो उस काम में आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा, आपका रोटेशन अच्छा हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको काफी संतोषजनक रिजल्ट वहां से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और ये जब गुरु जाएंगे 8वें से साल भर बाद, तो साल भर में अच्छा खासा आपको स्टैब्लिश कर जाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 8वें के बाद गुरु 9वें होने वाले हैं, 9वें के बाद 10वें होने वाले हैं, 10वें के बाद 11वें होने वाले हैं। मतलब सलग 3 बार 9, 10, 11 ये तीनों गुरु बहुत अच्छे होने लग जाते हैं। तो ये 3 साल आपको पोटेंशियल, ये जो 8वें गुरु ने करा है, इसका लाभ आगे 3 साल तक आप लोगे। राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे काम हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे परिवार कुटुंब हो, आपकी लाइफ में आने वाले 3-4 साल बहुत गुरु की कृपा से अच्छा होने वाला है। तो ये गुरु बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु 8वें होकर के भी आपके जीवन में अच्छा बदलाव लाने वाले हैं, बशर्ते आप थोड़ा गुरु की बातों को समझें, गुरु का सिद्धांत समझें, उस हिसाब से अपने आप को ढालें, छल कपट से दूर हो जाए, दोहरा व्यवहार न करें, जो अंदर बाहर एक जैसा रहे। ऐसे यदि आप करते हैं निश्चित तौर पे आप अच्छे होंगे। गुरुजन, टीचर, शिक्षक, धार्मिक, पंडित, पुरोहित, कोई धर्मोपदेशक, माता पिता, घर के बड़े, ये जो लोग हैं, इन लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो जाए। उनकी उपेक्षा न करें, उनको इंसल्ट न करें, उनको अवॉइड नहीं करें। और अगर कम से कम उनको कुछ नहीं दे पा रहे, सम्मान दे दे, हाथ जोड़ ले तो चलेगा, लेकिन जरूरी उनको बुला जाओ, रबड़ी खिलाओ, वापस सामान पड़ा कि उनको आप शब्द बोल दो या चिमटी खोल दो, तो मतलब ही नहीं। खिला पिला के उनको कुछ बोल दिया, उनका मन दुखा दिया, तो खिलाया पिलाया बराबर हो गया। ऐसा नहीं, उनकी बात समझो, उनके बैठो, उनको साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे थोड़ी सी बातें करो, कहीं ना कहीं उनको सुकून मिले, आपको मिले। तो अगर आपके आसपास ऐसा नहीं है तो आप और अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो वृद्धाश्रम में जाकर के भी समय बिता सकते हो, वहां भी कुछ चैरिटी, कुछ अच्छा काम कर सकते हो। ये गुरुदेव बृहस्पति के लिए बहुत जरूरी होगा। कोई विद्यालय हो, कोई गुरुकुल हो, जहां विद्यार्थी पढ़ते हैं, जहां गौशाला है, जहां कुछ है, वहां जाके भी आप दान धर्म कर सकते हो, उन लोगों का आशीर्वाद दे सकते हो। घर में कोई मांगलिक कार्य करा सकते हो, ब्राह्मणों को बुला सकते हो। ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहेगा वैसे, लेकिन आप बुलाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि ब्राह्मण के पैर घर में लगना ही चाहिए, जिससे कि घर में अच्छा और अच्छी पॉजिटिविटी बढ़े। ये गुरुदेव बृहस्पति आपसे जा रहे हैं। अगर आप ये करते हैं, गुरुदेव की इच्छा पूरी करते हैं, तो निश्चित तौर पर गुरुदेव आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। ये साल 1.5 साल जो है, जो कर्म है आपके, ये आने वाले 4 साल तक आपको प्रभावित करेंगे और आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने में सक्षम होंगे। तो ये हुई बात गुरुदेव बृहस्पति की। अब अगले जो हमारे ग्रह है शनि भगवान, शनिदेव, उन पे आ जाते हैं। धनु राशि के लिए शनिदेव क्या करने वाले, चलिए देखते हैं। शनिदेव जैसे पहले बता चुके हैं कि गुरुदेव की जो 12वीं राशि मीन राशि होती है, उसी से गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव पे जब 31 मई के गुरु करके होंगे, 8वें गुरु होंगे, उनकी दृष्टि होगी शनिदेव पे। गुरुदेव अपनी उच्च राशि में बैठ करके अपनी ही खुद की राशि को देखेंगे और वहां शनिदेव को देखेंगे। तो शनिदेव की गुरु की दृष्टि होगी, तो शनिदेव गुरु के लिए काम करेंगे। गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि में बैठे हुए हैं, तो गुरु के पूर्णतः प्रभाव में रहेंगे शनिदेव। ये समझ लो आप, शनिदेव गुरु के प्रभाव रहेंगे, इसका लाभ सभी को मिलेगा। और साथ ही साथ न केवल प्रभाव रहेंगे, बल्कि शनिदेव जो है अपनी दशम दृष्टि से गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को भी देख रहे हैं। गुरुदेव शनि को देख रहे हैं अपनी राशि में, शनिदेव गुरु की राशि को देख रहे हैं मूल त्रिकोण के दशम भाव में, जहां उनका खुद का भाव होता है मूल त्रिकोण राशि गुरु की। तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो संयोजन है, जो योग है, ये काफी अच्छा है, हर दृष्टि से अच्छा है, विशेष करके आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छा है। गुरुदेव शनि पे प्रभाव डाल रहे हैं, शनिदेव गुरु पे डाल रहे हैं, तो गुरु का जो स्वभाव, गुरु का जो प्रभाव शनि को मिल रहा है, शनि का प्रभाव गुरु को मिल रहा है। तो ये दोनों ही ग्रह सात्विक है, दोनों ही ग्रह जो है न्याय को का सपोर्ट करने वाले हैं, प्रामाणिकता को सम्मान करने वाले हैं और सत्य के साथ चलने वाले हैं। तो इसलिए ऐसे में क्या होगा कि आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, दार्शनिक और सात्विकता की ओर बढ़ोगे, धनु राशि वाले पूर्ण रूप से, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो है वो भी और शनिदेव भी, दोनों ही आपके लिए ये काम
कर रहे हैं। और वैसे भी धनु राशि वालों को दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी शनि है, तो दूसरा जो भाव आपका जो है वो मकर राशि का है। धनु राशि वालों को वैसे भी लोभ लालच जो भी जो है जो होता है, जो उनकी इच्छा होती है वो शनि के कैटेगरी में आती है। धार्मिकता और दार्शनिकता उनके साथ जीवन बनी रहती, चाहे कितना ही पैसा कमाए, बाकी कहने लगे दार्शनिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, कहते हैं उनकी परोपकार की नीति उनकी रहती ही रहती है। तो वो जो शनि अभी गुरु की राशि गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे शनि जो देव जो है क्या कर रहे हैं धनु राशि को, ये थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। गुरुदेव के विपरीत, जैसे कहा शनिदेव जहां बैठते हैं उसको बढ़ाते बढ़ाते बहुत बढ़ाते हैं। अब बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, आपके शनि मीन राशि को जहां बैठे जहां चौथे भाव में जाके बैठे हुए हैं, तो धनु राशि को चौथे भाव में जब शनि बैठते हैं तो चौथे भाव को बढ़ाते हैं। चौथे भाव को बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, चौथा भाव मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो चौथा भाव सबसे इंपॉर्टेंट भाव इसलिए तो केंद्र है। दूसरी बात, आपके लिए धन स्थान के स्वामी शनि है, पराक्रम के स्वामी शनि मकर कुंभ के, धन और पराक्रम का स्वामी जो है जाके केंद्र में जाके बैठ जाए, चौथे भाव में जाके बैठ जाए, तो धन और पराक्रम का जो कारक है, जो ग्रह है, वो सुख में जाके बैठ जाए। तो धन से सुख, सुख से धन, पराक्रम से सुख, सुख से पराक्रम, धन से पराक्रम, पराक्रम से सुख, जो है धन और पराक्रम का सुख से संबंध हो गया। और वहां गुरुदेव की राशि में बैठ के हुआ और गुरुदेव की राशि को देख भी रहे बुध। कुल मिलाकर के गुरुदेव बृहस्पति जो कराना चाहते हैं वो शनि भगवान से भी करवा लेंगे। इन शॉर्ट क्या कराना चाहते हैं, तो चौथे भाव को ये मान लो कि गुरुदेव की दृष्टि भी है और शनिदेव भी बैठे हैं, तो मार्च अप्रैल तक तो गुरुदेव की दृष्टि नहीं है, तो ये 4-5 महीने तो फिर भी चलो ठीक है 50-50। और अप्रैल या मई के बाद जब गुरुदेव कर्क में आ जाएंगे, उसके बाद से लेके जो आगे का समय है वो तो बहुत ज्यादा प्योर हो जाएगा। मतलब आपका चौथा भाव जो है धनु राशि वालों का, यकीन मानिए चौथा भाव आपका बहुत पावरफुल हो रहा है, बहुत पुष्ट हो रहा है। और चौथे भाव का पावरफुल होना अपने आप में बहुत अद्भुत, बहुत ही सॉलिड और बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारी बात होती है। क्यों होती है कि चौथा भाव सबसे महत्व रखता है, सबसे बड़ा महत्व रखता है। क्यों रखता है, चौथा भाव होता है कंफर्ट, सुख का भाव। सुख कौन नहीं चाहता है मुझे बताओ, हर व्यक्ति सुख के पीछे पड़ा है। ये बात अलग है, सबकी सुख की परिभाषा अलग है। किसी को तन का सुख चाहिए, किसी को बंद का चाहिए, किसी को धन का चाहिए, किसी को कौवे का चाहिए, किसी को अध्यात्म चाहिए, किसी को चरणामृत चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। कोई ध्यान समाधि में बैठना चाहता है, पूजा पाठ करना चाहता है, कोई दान धर्म करना चाहता है, कोई शरीर का सुख चाहता है, कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। लेकिन चाहते क्या है, सुख। सुख क्या है, मन की स्थिति। सुख का परमानेंट नहीं है, दुख परमानेंट नहीं है। हमेशा हम सुखी रहे भी नहीं हो सकता, हमें दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह परमानेंट नहीं है। क्या हुआ, जब एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि कोई ऐसी कोई लाइन लिख के लाओ जो हर परिस्थिति में जो है काम करे और हर परिस्थिति को खुश भी रखे और दुखी भी रखे। बड़ी चैलेंज की बात है, क्या लिख के लाए, क्या लाइन करें। फिर बिरबल थे, उन्होंने एक लाइन लिखी। क्या लिखी, यह समय भी नहीं रहेगा। एक सेंटेंस, यह समय भी नहीं रहेगा। अगर दुख में पढ़ोगे तो आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि यार ये समय नहीं रहेगा, दुख निकल जाएगा, हम सुख मिलने वाला है। और सुख में पढ़ोगे तो टेंशन में आ जाओगे, सुख निकल जाएगा, दुख आने वाला है। लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है कि आप स्टेबल रहो। कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं होती, इसलिए दुख में दुखी मत हो, सुख में सुखी मत हो। हमेशा तोल पे रहो कि सुख है तो जाएगा, दुख है जाएगा, जो आना है जाएगा, जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो फना है, जो फना है वही बना है। जो बोलते हैं मिट जाता वही बनता, जो बनता वो मिट जाता। क्योंकि मिटा दे खाक में हस्ती कर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे खाक में हस्ती कर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब दाना बीच जब जमीन में गिर जाता है, अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, जब बटिया बेट हो जाता है, तब जाकर नया अंकुर फूटता, नया दरख्त पे खड़ा होता है, लहलाता है। तो खुद को मिटाना पड़ता है बनाने के लिए भी, बिना मिटे नहीं बनती। यही 8वां गुरु हम बता रहे थे आपको, 8वां गुरु जो है मिटाता है और सृजन करता है। खुद को खत्म करके, खुद को तपस्या करके, खुद को जला करके, खुद को मिटा करके ही नया कुछ सृजन होता है। बिना अपने खुद को जलाए कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो शनि है वो चौथे भाव को, कंफर्ट भाव को मजबूत कर रहे हैं, गुरु मजबूत कर रहे हैं, तो सुख का भाव मजबूत हो रहा है। ये साल 1.5 साल आपके लिए सुख का बहुत 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 ज्यादा, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा सुख मिलने वाला है, बशर्ते आपके बर्थ चार्ट में भी ग्रहों की ऐसी अनुकूलता हो। सबके बर्थ चार्ट अलग अलग होते हैं, धनु राशि के करोड़ों लोग हैं, हर व्यक्ति के लिए लागू होगा, लेकिन बर्थ चार्ट के ग्रहों को का भी ध्यान करना जरूरी है। उनके भी उनका अपना महत्व है, वो भी स्टडी करना जरूरी है। तो यदि हो सके तो कोई ज्योतिषी आपके उनको स्टडी कराइएगा। क्यों कराइएगा कि यदि कहीं कुछ माइनस प्लस जा रहा है, कहीं कुछ ग्रहों की अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता बर्थ चार्ट में हो, तो कुछ उपाय कर लिए जाए। क्योंकि अगर अभी उपाय कर लोगे तो आपका गुणात्मक काम हो जाएगा, छोटा मोटा कुछ ड्रॉबैक होगा, हट जाएगा, तो आप इस योग का पूरा 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 हजारों गुना लाभ ले लोगे। और अगर नहीं कराया, देखते हैं तो जितना मिलना उतना ही मिलेगा। अगर झोली फटी हुई है और मांगने चलेगा तो सारा गिर जाएगा, जितना बचेगा उतना ही आएगा। और मालूम पड़ रहा है सामने देने वाला दे रहा है, भर भरा के झोली सिल के जाओ, कम से कम थैला तो नहीं काटो अपना, ताकि कल से मिले तो जब वापस लेके तो आए अधिक से अधिक मात्रा में। ये समझदारी, ये अकल, ये बुद्धि आप लोगों को लगाना चाहिए यदि आप चाहते हो तो। और नहीं तो आपकी इच्छा, कर्म भी आपके, फल भी आपके, हमारा क्या।
तो इसलिए बहुत सुंदर समय, बहुत बढ़िया समय धनु राशि वालों का है सबसे बेस्ट इस साल में कि चौथा भाव, कब्बड़ का भाव, सुख का भाव, वाहन का भाव, मकान का भाव, क्या चाहते हो आप, जो जो चाहते हो मिलेगा ना। वाहन चाहिए वाहन मिलेगा, कार मिलेगी, एसी मिल जाएगी आपको, मकान चाहिए बंगला बना लोगे आप, नो डाउट, हवेली बना लोगे, करोगे, कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सब जवाब दिखा रहे हैं या बोल दिया उठा के, होना ही है, कई लोगों होने वाला है। जब साल 1.5 साल जाएगा कई धनु राशि वालों के साथ जीवन में बदलाव आएगा और पढ़े देखेंगे बोलेंगे हाँ सही बताया था। ग्रह करे तो वैल्यू करे, जब ग्रह करते हो दुश्मन भी क्या करेगा, चमड़ी धर लेता है। ग्रह जब करता है तो अपनी पे आता देता है, तो फावड़े से देता है, आप बटोर नहीं पाओगे, इतना आएगा। क्या होता है, रातों रात कर्मवती मिल जाता है व्यक्ति, वो ग्रहों की स्थिति होती है। आप क्या समझ रहे हो, 1.5 साल की बात है, साल 1.5 साल का पूरा समय है, एक रात की बात थोड़ी है। क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बशर्ते आपके ग्रह आपके बर्थ चार्ट के प्लेनेट भी सपोर्ट करे, आपकी महादशा भी सपोर्ट करे, तो कहीं कोई पितृ भी आपके सपोर्ट करे तो। लेकिन ये एवरेज सबके लिए है, इसलिए बताया जा रहा है कि कल से आप बोलो गुरु जी आपने बोला हमारे हाथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ कि मतलब देखा ही नहीं। आज ये दूरी बात सुन के चले गए तो खत्म हो गई बात। शनिदेव जो है चौथे भाव को बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा विस्तार विस्तार विस्तार। कल्पना करो कितना कर सकते हो, शनि की कल्पना क्या है, एक बूंद तेल गिराओ पानी में कितना फैल जाता है, क्या कल्पना करोगे आप। फिर भी देने वाले सुख मिलेगा, वाहन का, भूमि का, माता का, जनता का, पब्लिक का, आपका अनाहत प्योर होगा, आपका जो अनाहत चक्र प्योर होगा, आपकी अंतरात्मा जागृत होगी, शुद्ध होगी, चैतन्य होगी। जो पहला थॉट आए करते जाना, पहला थॉट जो आता है उसको मानते जाना, उसको अप्लाई करते जाना, सुखी हो जाओगे। ये बहुत प्यारा समय चल रहा है। तो ये हर चीज में है, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई छोटी सी नौकरी करने वाला हो, फर्चून की दुकान चलाने वाला हो, बिजनेसमैन हो, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्हाटएवर, हुएवर, वेयरएवर ऑन दिस अर्थ, कहीं भी हो, किसी जगह भी पृथ्वी पे वो है तो उसको ग्रह प्राप्त देने वाला है, बशर्ते ये चीजें करे। तो ये हुई बात चौथे की। अब कहते हैं शनि भगवान की दृष्टि को नहीं, लोग समझते कि सजा देते हैं, बुरी दृष्टि होती है, लेकिन हम नहीं मानते, पहले बता चुके। तब कहीं ज्ञान है, आध्यात्मिक तौर से ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि शनि किसी को देने के लिए तो है, पर देंगे वही जो आप डिजर्व करते हो। डिजर्व क्या करते हो, जो आपने कर्म करे है, जो आपने जो बीज बोया है वही फसल तो काटोगे मेरे भाई। और क्या काटोगे, बोलते बोया बीज बबुल का आम कहां से होए, तो आम खुला ही नहीं और आम बोया तो बबुल नहीं होगा, फैक्ट है। तो इसलिए शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि से शनि देख रहे हैं चौथे भाव बैठ के छठे भाव को। छठा भाव रिपु का, ऋण का, रोग का, ननिहाल का होता है, बीमारियों का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है। तो लोग कहेंगे यहां से गुप्त शत्रु सक्रिय हो रहे हैं, ऋण बढ़ रहे हैं, ननिहाल में गड़बड़ हो रही है, रोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर आपने गलत काम करे हैं तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर आपने किसी को तकलीफ दी है, किसी की हाय करा ली है, किसी का धन लिया है, किसी की आवाज में खयानत करी है, किसी का धोखा करा है, किसी को चीट किया है, जानते बुझते अगर आपने करा और आपके लिया और नियत नहीं है और नहीं कर पा रहे हो, घुमा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अपने कर्मों को गलत प्रकार से उसको कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर अपने अधिकार का गलत उपयोग करा है तो होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि वो किया हुआ जाएगा कहाँ, जो धन जिस भाव से आता है, जिस नियत से आता है, जिस पद्धति से आता है, वो तय करता है कि धन क्या है, लक्ष्मी है या अलक्ष्मी। अगर अलक्ष्मी आई है तो कहां से सुख देगी, लक्ष्मी हो तो सुख देगी, धन भी देगी, धान भी देगी, समृद्धि देगी, अष्टलक्ष्मी होगी, ऐश्वर्य देगी, संतान देगी, क्या नहीं देगी, सब कुछ देगी। लेकिन यदि अलक्ष्मी हुई तो सब कुछ छीन लेगी, पैसा भी, धन भी, धान भी, समृद्धि भी, स्वास्थ्य भी, संतान भी, घर भी, सब 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 लेके चली जाएगी अगर अलक्ष्मी हुई तो यदि आपने कुछ गलत करा है तो डरो, बिल्कुल डरना चाहिए। और नहीं करा है तो किस बात का डर है, जब प्रामाणिक है डरे किस बात से। तो ये तो व्यक्तिगत तौर पर अपना आईना खुद को देखना है, किसी को थोड़ी देखना है। और उसके बाद बर्थ चार्ट के प्लेनेट, अगर आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसी ग्रह दशा है विपरीत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा सब कॉम्बिनेशन चल रहा है, एवरेज ज्यादा है, मोर देन 50% अच्छी चीजें चल रही है तो आपको फायदा ही फायदा है। 50 है तो 100 है, 50 से नीचे है तो लॉस है। तो ये डिपेंड करता है आपके पिछले कर्मों पर, आपके बर्थ चार्ट के ग्रहों पे। तो इसलिए ये नहीं कह सकते शनि भगवान तकलीफ देते हैं, लेकिन वो तकलीफ आपको सुधारने के लिए देते हैं। हर तरह का आपके जो है जो भी है, और अगर नहीं देंगे तो ये तकलीफ होगी, गुप्त शत्रु हो सकते हैं, बीमारी रोग बड़ी बढ़ सकती है, तकलीफ बढ़ सकती है, आपके नलिहाल में कोई कुछ प्रकार की कोई जैसी दुर्घटनाएं हो सकती है, और कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, कर्जे बढ़ सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती है। और पॉजिटिव जाए तो कर्जे हो सकते हैं, उस कर्जे से आपका लाभ होने वाला है। कर्जा लेकर के आप मकान बना सकते हो, छोटे मोटे कर्जे, बड़ा कर्जा लेके चुका सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपना व्यवसाय चालू कर सकते हो, बिजनेस चालू कर सकते हो, फैक्ट्री लगा सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो। कर्जे की वजह कौन नहीं करता, बोलता अंबानी पे कर्जा नहीं होता है, टाटा में कर्जा नहीं हुआ है, किस पे कर्जा, सब पे होता है, उतर भी जाता है। कर्जे की वजह क्या नहीं होता, कर्जा तो होता ही है, सरकार कर्जा कर लेती है, अब आप तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस कर्जे का उपयोग कैसा होगा, उस कर्जे का उपयोग सही तरीके से कर पाओगे तो सफल हो जाओगे। कर्जे का उपयोग सही नहीं करा तो सफल नहीं हो पाओगे। और उपयोग सफल कब हो पाएगा, कब कर पाओगे, जब बुद्धि सही होगी, बुद्धि होगी सही, मैनेजमेंट सही होगा तभी तो। और बुद्धि कब होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा हो बन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाली। अगर आपने गलत खाया है, गलत पिया है, गलत तरीके से संजोया है तो कहां से बुद्धि काम करेगी, वो तो वाट लगाने वाली है ना, वो तो बिगाड़ने वाली बुद्धि है ना। अगर अच्छी सुबुद्धि है, आपने अच्छी तरीके से कराए, सबको लेके चले, सबकी दुआएं आपके साथ में, तो क्यों नहीं होगा, कर्जा होगा चुक जाएगा।
गुप्त शत्रु खड़े होंगे, बाकी नष्ट हो जाएंगे, झुक जाएंगे, खड़े नहीं होंगे वो, और होंगे तो निपट जाएंगे, आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे। यदि हाल में कहीं छोटे मोटे भी काम हो जाएगा, नहीं बड़ी बीमारी होगी, बड़ा कोई दुर्घटना जो होगी, छोटे मोटे भी काम हो जाएगा, फिर फादर हो जाएगा। दोनों चीजें होती है, डिपेंड करता है ना कि आपने क्या करा है, आपका क्या मुखारत है, आपकी क्या बर्थ चार्ट में प्लेनेट बैठे और क्या चीज बन रही है। एक बात राशि को देखकर थोड़ी कंफर्म कर सकते हैं हर चीज को। तो ये तो बात हुई तीसरी दृष्टि थी। तीसरी दृष्टि, अच्छा ये हो गई बात तीसरी दृष्टि की। ये मान लो कि किसी कारण से कुछ हो गया हमारे रास्ते, हो सकता है गलती मनुष्य है, हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब दूध के धुले हुए हैं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि जीवन में आए तो सब चीजें होती है, कोई अपने आप परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर कोई गलती हो गई है ना, तो क्या करें, प्रायश्चित। प्रायश्चित के अग्नि जल के सारे गुनाह, सारे दोष धुल जाते हैं। अग्नि जो होती है वो चैतन्य होती है, जला के राख कर देती है। तो प्रायश्चित हृदय से हो, दिल से हो, सच्ची भावना से अगर आप पसीना होते हो, प्रायश्चित करते हो, तो निश्चित तौर पर होगा, क्यों नहीं होगा। अब प्रायश्चित करना है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही, हाँ हो गई गलती, क्या करें, हो गई, अब आप बताओ क्या करना है, सीधी बात, इतनी बातें करी, बताओ करना क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये होगा लगभग, क्या करना है। कुछ नहीं करना है, जो करा है उसको भुगतना है, उसको भुगतना है, जो तैयार रहना है, पहली बात कटु सत्य है। दूसरी बात, अगर उस भुगतान को कम करना चाहते हो, सॉफ्टनेस लाना चाहते हो, कुछ दंड को माफ करना, कोड़े नहीं खाना तो प्याज खाना पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्टनेस होगी। तो वो जो चीजें हैं, तो अगर वो आपको काम करना है तो क्या करना है, शनि को प्रसन्न करना है। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको उन लोगों की सेवा करना है जिनको शनि आपसे सेवा करवाना चाहता है। जो समाज है, जो उपेक्षित वर्ग है, जिनको जो लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, अधीनस्थ कर्मचारी है, कुष्ठ रोगी है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, जो सड़कों घूमते हैं पागल बेपागल जैसे, इनको पूछने वाला नहीं है, वो लोग अगर वो नहीं कर सकते, ऐसा कोई एनजीओ हो, ऐसी कोई संस्था हो, उससे जुड़ के आप चैरिटी कर सकते हो। लोगों को भी, अगर आप बीमारी से बचना चाहते हो, छठे भाव की रोग से बचना चाहते हो, तो रोग से बचना चाहते हो तो दवाइयां बांटो, जरूरतमंदों को दवाई बांटो, कंबल बांटो, बिस्किट बांटो, ब्रेड बांटो, बटर बांटो, उनको जो खाने को लगता बांटो, उनकी चीजें उनको दो। जाओ उनके वहां पे आश्रमों में, वहां जाके सफाई करो, दवाखानों में सफाई करो, या नहीं कर सकते हो किसी मजदूर लगा के उसको पैसे देकर सफाई करवाओ, फिनाइल डलवाओ, डेटॉल डलवाओ, वहां साफ सफाई कराओ। जहां मच्छर हो रहे, कीड़े मकोड़े हो रहे, जहां जो पेशेंट पड़े रहते हैं, बर्निंग वार्ड में रहते हैं, कैंसर वार्ड में, जहां बीमारी के लंबे जो करा रहे, जो पड़े हुए महीनों से बिस्तरों पे, उनके वहां साफ सफाई करा, उनको मच्छर नहीं काटे, कीड़े नहीं काटे, उनको तकलीफ नहीं हो, ऐसी जगह सेवा करो जहां जरूरत है। ऐसा नहीं कि उठा के अपन कहीं भी जाके देके आ जाए, खुद जाके जाओ, शारीरिक परिश्रम करो, या नहीं कर सकते, आपकी शरीर से नहीं बनता, पैसा लेके अपने सामने खड़े होकर करवाओ मजदूर से। ये होती है सेवा, ये होता है शनि को खुश करने का तरीका। कर सकते हो करो, और बताओ फिर कैसे तकलीफ होती है आपको। कोई तकलीफ नहीं होगी, कहीं चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, नहीं छोटे में आए तो बोलना, चाहे कैसी बर्थ चार्ट में ग्रह पड़े हो, चाहे कैसे कुछ भी हो, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्म महान होता है। सब चीजों पे एक इलाज कर्म, ये करोगे तो आपका बीमारी नहीं होगी। कर्जा हो रहा है, कर्जे का डर है, तो आप छोटे छोटे लोगों को मदद करो ना। अगर आप करोड़पति हो, लखपति हो, हजारपति हो, आप 100 रुपए दे सकते हो, किसी को 10 रुपए दे सकते हो, किसी को 1000 रुपए कर्जा है, किसी को 200 की जरूरत है, किसी घर में तेल नहीं है, आटा नहीं, नमक नहीं, वहां से दे सकते हो, 100 रुपए दे सकते हो, 50 रुपए दे सकते हो, और देके भूल जाओ। किसी को 500 देके भूल जाओ, 1000 देके भूल जाओ, जो दे सके भूल सको वो दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ 50,000 खर्चा कर देके दे आओ किसी को, नहीं, उसको वही चीज दो जो उसको जरूरत है। कर्जा चीजों का भी होता है, वो गरीब है, खाने को नहीं है, बराबर राशन पानी भरो और देखो कि हारा है क्या। ऐसा नहीं बेड़ा उठा के बेची वापस पैसे ला के भी पी रहा है, ऐसे ही लोग है। पात्रता हो, जो योग्य हो उसको दो और देके देखो, और भूल जाओ देके। उसके बाद उसको बस सोचो कि मैं वापस आएगा नहीं, हमने दे दिया, चैरिटी कर दी, कोई कर्जा नहीं होगा। क्यों होगा कर्जा, क्यों होगी बीमारी, गुप्त शत्रु कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। मुख प्राणियों को दो, चींटियों को दो, कुत्तों को दो, बिल्ली को दो, पशु पक्षियों को दो, अन्न दान करो, भंडारे कराओ। चींटियों के लिए खोपरा, शक्कर का बूरा, खोपरे बूरा करो, नारियल का गोला लो, उसमें बढ़िया बाकायदा उसको छोटा काट के ऊपर से शक्कर का बूरा भरो, उसके अंदर बढ़िया उसमें कुछ अनाज साफ करके सेक करके घी में बढ़िया उनको बारीक करके वो डालो, अच्छा पूरा करके ढक्कन बंद करके, और अच्छे पीपल के बरगद के पेड़ के पास तो एक हाथ गड्ढा करके डाल दो ताकि अंदर दबा रहे, भंडारा हो जाएगा चींटियों को। क्यों नहीं होगा, सारा कर्जा माफ, जो लेन देन सारा चींटी आपने ले लेगी, वो प्राणी ले लेगी, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब होगा। पर कर्म करना पड़ेगा, डरने से काम नहीं चलेगा, घबराने से काम नहीं चलेगा। घबरा के कपाते रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि किया है तो भुगतना पड़ रहा है, तो किया है तो भुगत रहा है, तो करेंगे तो भुगतान कब होगा। किया है तो भुगतना पड़ रहा है, तो करेंगे तो भुगतान कब होगा, तो करना जरूरी है। इसलिए ये छठे भाव के दोष दूर कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हम तीसरी दृष्टि, सीधा जब ये करने लग जाओगे, वाकई दिल से करोगे, श्रद्धा से करोगे, 100% तीसरा भाव शुद्ध होगा। छठा भाव, तीसरी दृष्टि छठा भाव शुद्ध होगा, छठा भाव शुद्ध होगा, दृष्टि शुद्ध होगी तो उसका आस्पेक्ट, उसका प्रभाव आगे की राशि में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, सीधी सप्तम दृष्टि से। कहां देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि दशम भाव देख रहे हैं, कन्या राशि देख रहे हैं। दशम भाव सुधरेगा, कर्म सुधरेंगे, व्यवसाय, राज्य, छठे भाव से आप ये काम करोगे तो सुधरेगा। छठा भाव बीज वैश वृषभ राशि भी आ रही है, शुक्र की राशि भी आ रही है। इसमें आप महिलाओं को, जो निम्न वर्ग की, मजदूर वर्ग की महिलाएं, स्त्रियां हैं, उनको आप जो है सैनिटरी पैड वगैरह बांट सकते हो। उनकी कुछ टैबलेट्स होती है, उनकी दवाई होती है, कुछ उनको जो किसी प्रकार का ऐसा डिसीज है जो बता नहीं सकते हैं, ऐसी प्रकार की कोई और ऐसी बीमारी है जो लोग नहीं बता सकते, अगर गुप्त रोग किसी को होते हैं, उनकी दवाई हो गई, वो नहीं खर्चा उठा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम जो कर सकते हैं, जो टैबलेट है, कुछ सीरप है, या कोई डॉक्टर बिठा सकते हैं, उससे इलाज करवा सकते हैं, हम एलजी डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से जाकर के हम उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं। गुप्त जो चीजें जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार से उनको सपोर्ट करके हम इस भाव को शुद्ध कर सकते हैं। जब इसी भाव को शुद्ध हो जाएगा और इसकी दृष्टि सीधे पड़ेगी सप्तम भाव पे, कन्या राशि में जब दृष्टि पड़ेगी,
कन्या राशि तो वैसे भी बुध की राशि है, तो कन्याओं के लिए जो आप कर रहे हो, मैंने बोला कंसेंट्रेशन रिपेयर वगैरह, बच्चों अनाथ आश्रम बच्चों को देना, टॉफी खाना वगैरह, उनके कपड़े और उनकी जो उनको मदद करोगे, वो जो स्त्रियों को मदद की, जो बच्चों को मदद की, जो बुजुर्गों को मदद की, उसका परिणाम कन्या राशि में भी आएगा। कन्या राशि भी जो है बुध की राशि जो कन्याओं को इंडिकेट करती है, बहन बेटी को इंडिकेट करती है, तो वहां पर प्रभाव पड़ेगा। और वो आपके सप्तम में मीन से आपको जो सप्तम दृष्टि देखेंगे तो धनु राशि को कन्या राशि दशम भाव पड़ती है। दशम भाव राज्य का होता है, सरकार का होता है, पिता का होता है, तो इस क्षेत्र से लाभ होगा, कर्म सुधरेंगे, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, राज्य का सरकार का लाभ मिलेगा, राजा से फायदा होगा। और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप हो या आना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो और आपकी बातों का अंश है कि मुझे पार्षद बनना है, विधायक बनना है, चुनाव लड़ना है, आगे मंडल अध्यक्ष बनना है, तो पोस्ट लेना है, कि जाना है, कुछ करना है, तो करो ना, ये काम क्यों नहीं करते हो? लेकिन दिल से स्वार्थ के साथ नहीं ये करना, इसलिए करके भूल जाए हमको हमारा काम करना, मिलने तो मिले, ये भाव अगर आप पे जागृत होता है, सात्विकता होती है, तो 100% श्योर है कि आपको सक्सेस मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? करें। और इसमें जा क्या रहा है, किसी को हम कोई बड़ा धन थोड़ी दे रहे हैं, गरीबों दे रहे हैं, किया हो बेकार जाता ना है। तो ये दशम से आपका काम हो जाएगा, आपका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, कर्मोन्नति होगी, आपको पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, आपको यात्राएं करना पड़ सकती है, आपको बड़ी जवाबदारी मिल सकती है, बड़ा ओहदा मिल सकता है, बड़ी जगह बड़ा अच्छा काम मिल सकता है, टेंडर मिल सकते हैं, सरकारी आपके काम आगे बढ़ सकते हैं। क्या नहीं हो सकता है? जो चाहे सब होगा, जो नई चीज स्टार्ट करना वो स्टार्ट हो जाएगी, दशम आपका एक्टिव हो जाएगा, पिता राज्य सरकार सबसे फायदा हो जाएगा, कर्म आपके अच्छे हो जाएंगे, क्यों नहीं होगा? तो ये जो है सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि वापस धनु राशि को, आपकी राशि को देख रहे हैं शनि भगवान। तो आप में प्योरिटी आएगी, शुद्धता आएगी, आत्मिकता आएगी, आपके अंदर कुछ अच्छा पद, कुछ सादगी आएगी, जो कि आपके जीवन में बदलाव लाएगी। तो क्यों नहीं होगा? इस प्रकार से आपके मन को शुद्ध करेंगे, आपकी आत्मा को शुद्ध करेंगे, आपके कर्मों को शुद्ध करेंगे, आपकी पुराने ऋण को चुकाएंगे। तो शनिदेव तो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस साल को गुजर करके, अपनी गुरुदेव की राशि से, अपने खुद के नक्षत्र से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फिर बुध के नक्षत्र जाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, ज्येष्ठा से गुजरते हुए कन्या राशि को देखेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जो शनिदेव जो है आपको सपोर्ट करने वाले हैं, यदि आप उनको समझ लेते हैं तो आप अपनी राशि के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बशर्ते जो बताई गई बातें आप करते हैं। तो इस प्रकार से शनिदेव और गुरुदेव का आपको बहुत 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 फायदा होने वाला है। थोड़ा सा आप अगर अपने आप को एनालिसिस करें, अपने पिछले कर्मों को, पिछले इतिहास को, और आगे के लिए कुछ अच्छा प्लान करें, जैसा बताया जा रहा है उसके अनुसार करें, दिल से करें, आत्मा से करें, दिखावटी बनावटी नहीं, मजबूरी में नहीं, लोभ लालच वश नहीं। इसमें भी अगर लोग लालच लगाओगे कि ऐसा करूँ जैसा मिलेगा, ऐसी आशा लगा के करोगे तो बेटर है कि नहीं करो, ज्यादा बच्चा चलना चलने को, वो फिर भी आपकी इच्छा है। तो अब इस प्रकार से धनु राशि के लिए हम आ जाते हैं अगले पड़ाव पे, राहु और केतु। गुरु हो गए, शनिदेव हो गए, अब राहु केतु धनु राशि वालों क्या कर रहे हैं? राहु कुंभ से गोचर कर रहे हैं, केतु सिंह से गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के बाद अक्टूबर के करीब करीब वो वापस वक्री है, इसलिए पीछे की राशि में जाएंगे, शिफ्ट होंगे तो मकर राशि में, और केतु सिंह से कर्क राशि में। अब कुंभ और सिंह का जो राशि का जो स्थान है राहु केतु का, वो क्या है? राहु धनु राशि को धन मकर कुंभ तीसरे भाव से राहु गुजर रहे हैं, और नवम भाव से केतु गुजर रहे हैं, दोनों ही जा रहे हैं। कुंभ राशि से राहु जा रहे हैं निश्चित तौर पे आपके पराक्रम को लेकर के, आपके कलीग्स को लेकर, अड़ोसी पड़ोसी को लेकर के, आपके जो अधीनस्थ जो आपके साथ लोग काम करते हैं उनको लेकर के, आपके भाई बहनों को लेकर के, आपकी यात्राओं को लेकर के राहु यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब राहु क्या करते हैं? राहु भी जो है एम्प्लीफाई करते हैं, राहु भी बढ़ाते हैं चीजों को। यहाँ राहु बैठे हुए हैं, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर पराक्रम भाव बैठे हुए हैं, तो शनि के हिसाब से ही काम करेंगे। जो शनि एम्प्लीफाई कर रहे हैं, शनि बढ़ा रहे हैं, शनि का बैठे सुख बैठे, सुखों की वृद्धि के लिए ही आपके सारे काम राहु करा रहे हैं, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के शनि का काम कर रहे हैं, शनि का सपोर्ट कर रहे हैं, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव बैठे हुए, पराक्रम भाव बैठे हुए हैं, और यहां से जो राहु है आपसे मेहनत करवा रहे हैं, पराक्रम करवा रहे हैं। और हाँ, पराक्रम राहु का एक काम और होता है कि राहु येन केन प्रकारेण कार्य सिद्धि, जुगाड़ जिसको बोलते हैं हमारी इंद्रिय भाषा में, जुगाड़ लगाने का काम राहु करते हैं। राहु क्या करते हैं कि काम दाम अदंड भेद, चाहे कुछ भी हो, काम होना ही होना, जो भी हो, अंडर टेबल हो, नीचे से हाथ लेके दो, ऊपर लेके दो, हाइट दो, कैसे गाड़ी में हाथ डालो, पुचकारो, कुछ भी करो, डराओ धमकाओ, जो करना है करो, पर काम होना राहु की बुद्धि वो करती है किसी प्रकार से। तो ये बहुत व्यापक स्तर पे काम करते हैं राहु। दिमाग 360 डिग्री में घूमता है और आइडियाज लाता है, विचार लाता है, थॉट्स लाता है, टेक्निक्स लाता है, और कूटनीतियां लाता है, और ऐसी कुछ योजनाएं बनाता है कि काम हो ही जाए। ऐसे सामने वाले को एंगल फंसाओ, ऐसी बातों में लाओ कि उसको करना ही पड़े, ये काम राहु करते हैं। तो राहु यहाँ से जा रहे हैं, पराक्रम से जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके पराक्रम होंगे, और हर प्रकार से आप पराक्रम करके येन केन प्रकार अपना उल्लू सीधा कर लोगे और बड़ा लाभ ले लोगे। और खास करके शनि गुरु उनके हिसाब से तो आपका व्यवसायिक लाभ, आपके मकान दुकान का, मतलब आपकी जो आवश्यकता है, जो आपकी बातों का अंश है, उनको पूरा करने के लिए राहु यहाँ सपोर्ट करते हैं। राज्य से, राजनीति से, पब्लिक से सबसे लाभ आपको राहु यहाँ दिलवा सकते हैं, किसी प्रकार से पराक्रम करवा करके। और साथ साथ केतु जो बैठे हैं वो नव भाव में भाग्य में बैठे, सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे भाग्य भी आपका साथ देगा, भाग्य को लेकर के भी होगा। लेकिन केतु का भाग्य में बैठना और राहु का पराक्रम बैठना, राहु पराक्रम कराएंगे और केतु भाग्य उदय कराएंगे, भाग्य का साथ दिलाएंगे, लेकिन इसमें कुछ आध्यात्मिकता के साथ,
कुछ कूटनीति के साथ, कुछ सात्विकता के साथ ये चीजें होगी। मतलब सब कुछ होगा, बाकी थोड़ा सा सोफिस्टिक होगा, थोड़ा सिस्टमेटिक होगा। मैंने पहले ही बताया गुरुदेव बृहस्पति 8वें से देख रहे हैं आपको, गुरुदेव भी वही काम कर रहे हैं, शनि भी वही काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप जितने आध्यात्मिक और जितने सरल तरीके से आप चलोगे उतना काम आपका आसान होते जाएगा। यदि भी राहु कूटनीतियां उठापटक करा के करवाते हैं, लेकिन वो जो राहु की उठापटक भी रहेगी तो कहीं ना कहीं लगाम के साथ, कहीं ना कहीं बंधन में, कहीं मर्यादा में देखी रहेगी, वो ज्यादा आउट ऑफ द रेंज नहीं जाने वाले हैं। और कुल मिलाकर के राहु आपको वो सब कुछ देने वाले हैं जो आप चाह रहे हो, क्योंकि पराक्रम के राहु है, शनि का आपके बैठे हुए, गुरु बैठे हुए, केतु बैठे, ये चारों ग्रह की स्थिति धनु राशि वालों के लिए अभी उत्तम चल रही है। अगर देखा जाए तो 12 राशियों में जरूर देखा जाए तो धनु राशि हमें जो लग रहा है कि वो काफी अच्छी आगे जा रही है। यदि कुछ चीजें जरूर है जो आपको सामान्य रूप से लगती है, लेकिन वो कष्टों के साथ अगर हम बोले कि सभी कुछ अपना मन के हिसाब से हो जाए तो कहीं ना कहीं संभव नहीं है। सब ग्रह, सबकी स्थिति, सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। फिर भी ऑन एवरेज अगर बोले, औसत बोले तो लगभग आपका जो फोर्थ हाउस है, कंफर्ट हाउस को जो जा दे रहे हैं, दशम भाव को जो है हो रहा है, दोनों भाव जो आपके आ रहे हैं, तो इससे आपका जो है सुख, चैन, आपका वाहन, मकान, दुकान का सुख, सारी चीजें आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। राज्य से, पिता से, सरकार से भी लाभ हो रहा है, पद प्रतिष्ठा भी मिल रही है, सब प्रकार से। मतलब कुल मिलाकर के ये साल है आपके लिए काफी अच्छा जा रहा है, यदि इसको आप थोड़ा सा अच्छा टेकल कर लेते हो तो। जिस प्रकार गुरु के लिए बताया, जिस प्रकार शनि के लिए बताया, उसको समझ करके आप अपने आप को एक्टिव करते हो, काम करते हो, क्रियाएं करते हो तो। और यदि इसके अलावा भी आप चाहते हो तो अपना बर्थ चार्ट दिखा के और एक्यूरेट चीज समझ सकते हो कि एग्जैक्टली करना क्या है। राहु यहाँ बैठे, केतु यहाँ बैठे, शनि बैठे, तो क्या पितृदोष है, कोई चांडाल दोष है, कोई प्रेत योनि दोष है, कहीं कोई दोष तो नहीं है, कहीं कुछ प्रकार की बाधा तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई बादशा विपरीत होती जा रही है, ग्रहों की पोजीशन क्या जा रही है, एग्जैक्टली पता चलेगा तो आपका जो एफर्ट है वो और सिलेक्टेड हो जाएगा। मतलब देखो, अभी जो हमने बताया, एक सब राशि वालों को बताया, तो आप जो भी करोगे एक अंधाधुंध होगा, निश्चित फायदा मिलेगा। पर सिलेक्टिव होने में क्या होता है, जब हम जितने ज्यादा उसको बारीकी से देखते, जितने ज्यादा अच्छे से देखते, तो हमारी समस्याओं का जो है केंद्रित हो जाती है। मतलब सिलेक्ट, उनका फोकस इतने हो जाता है कि पितृ है तो पितृ का दोष का करना है, शनि का शनि करना है, राहु तो राहु करना है, तो सिलेक्टेड उपाय बन जाते हैं कि ये उपाय करेंगे तो हमारा काम सारा हो जाएगा। अभी क्या है, बहुत सारे उपाय बता चुके हैं, किसको क्या लागू, किसको क्या लागू, किसको क्या लागू होगा। लेकिन जब पत्रिका देखी जाती है तो वो चीजें लिमिटेड हो जाती है। मतलब कम एफर्ट में, कम समय में एक जगह फोकस करके अपना काम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, कम से कम उपाय में। ऐसे में देखा जाए तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, कहाँ का 2,500, कहाँ का कितना खर्चा करोगे। और नहीं तो एक या दो उपाय की मैक्सिमम कर लिया, सारा काम हो गया, तो पैसा भी कम लगा, टाइम भी कम लगा, जगह भी कम हो गई, फोकस भी जगह हो गया और हम फ्री हो गए। तो इस प्रकार से आपको बेनिफिट मिल जाता है जब आपका बर्थ चार्ट आप एनालिसिस करवा लेते हैं तो। और वो भी किसी अच्छे विद्वान जो ज्योतिषी से, जो अच्छे अनुभवी हो, या जिसका आपको अनुभव आ चुका हो। और नहीं तो अगर आपको हमारी बातों से कहीं आप सब आपको लग रहा है कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है, कहीं हो रहा है, रिजोनेट हो रहे हो हमारी बातों से, तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हो। पर हमारी इसमें सर्विसेज पेड होती है, आप तो हमारे चार्जेस से देकर के ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस प्रकार धनु राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अंत तक सुना हमारी बात को। प्रार्थना ईश्वर से कि आपका साल बहुत अच्छा जाए, जो जो बताया गया है वो सब हो और आपका जीवन सुखमय हो। इस शुभकामना के साथ धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ओम हरि ओम। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर।